तो आज के सेशन में आप सभी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब हम सबसे पहले अब चलते हैं, एक बार हम स्क्रीन पर ले आएंगे हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं उन सबको। ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, वो सब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक कल्चर है कि हम अपने स्पीकर से एक बार लोगों को इंट्रोड्यूस जरूर करवाएं। ये जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कुछ अननोन फेसेज आए हों कि जो न जानते हों कहीं से किसी कारणवश, तो उसका भी फर्क पड़ता है। हिरल मैम, आपका प्लीज अपना कैमरा आप ऑन कर लीजिए। हिरल मैम, आपका कैमरा ऑन नहीं है। वेलकम। और क्या बोलते हैं, आरजू मैम ने बोला था 8:15 तक ज्वाइन करने का। अगर आरजू मैम आ गई, एक मिनट, ज्वाइन कर लिया या, थैंक यू। देखिए ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना चमकते हुए, ये आपके सामने। प्लीज पहले सबसे पहले तो है कि आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट थे सभी लोग माइक ऑन करके एक बार सब लोग खुद के लिए तालियां और लीडर्स के लिए तालियां बजाइए प्लीज। वेलकम ऑल लीडर्स। वेलकम। आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में डायमंड मास्टर मिस्टर विकास पाठक सर हैं, जिनके बारे में, जिनकी जर्नी आप लोग मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि किस लेवल की, किस प्रोफाइल को छोड़ करके हमारे बीच में अपना अंगद की तरह पांव जमाए हुए हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि उनके पास एक सर्टेन गोल है, एक सर्टेन विजन है, एक सर्टेन ड्रीम है, और उसको फुलफिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अनुज जैन सर की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है और कई लैंग्वेज पे इनको अपना कमांड है, नॉट ओनली इंडियन, फॉरेन लैंग्वेज को भी इनको अपने ऊपर कमांड है। और हमारा मतलब सौभाग्य था कि हमारी आपकी मुलाकात एबीआर टीम में हुई और हमारे टीम के आप लीडर थे, और एबीआर के कोर्स में हमारी टीम से मैक्सिमम लोगों ने क्वालिफाई किया। या हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उसके सबसे पीछे उसका डेडिकेशन था हमारे अनुज जैन सर का। आप एजुकेशन सेंटर लीडर है, 3 बार सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे बीच में संतोष मैम है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आप मिस्टर अनिल मरी जी की वाइफ है। और अनिल सर तो आए थे हमारे यहाँ बाय चॉइस, लेकिन मैम को आना पड़ा बाय चांस। एक कुदरत की देन थी। फिर भी जितना भी कह सकते हैं कि तारीफ की जा कम है। हर मीटिंग, हर सेमिनार में इजीली अवेलेबल, इजी कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें मतलब अमेजिंग। मैं तो 2 बार मेरी आपकी मुलाकात हुई। एक बार मेरी मुरादाबाद में मुलाकात हुई अनु शर्मा सर के सेमिनार में, उसके बाद फिर मुलाकात हुई हमारी ऑफलाइन सेमिनार में। फिर आगे बढ़ते हमारे बीच में हिरल पिथवा मैम है, जो कि अहमदाबाद से हैं, आंशिक ये नाम से अपना जो कि सेंटर चलाती हैं। इनके बारे में भी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इनका जो अप्रोच लेवल है, इजी टू कांटेक्ट है। कभी भी आप मैसेज डाले इमीडिएट इंस्टेंट रिप्लाई आता है। तो हम लोग लीडर कैसा चाहिए? हम लोग लीडर ऐसा ही चाहिए कि जो इजी टू अप्रोच हो। यह मैटर नहीं काउंट करता वह कहाँ से है, किस टीम से है, क्योंकि हमारी अपनी एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी का काम है कम्युनिटी की हेल्प करना। ये कभी नहीं होता कि हमारे लिए एक मैटर नहीं करता कि वो हमारा अप लाइन है, हमारा डाउन लाइन है, हमारा क्रॉस लाइन। एक कभी भी इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एटमी ने ऐसा कंपनसेशन प्लान ही बनाया है कि क्रॉस लाइन का भी पैसा मुझे मिलता है, अप लाइन से भी पैसा मेरे पास आता है, डाउन लाइन लाइफ लाइन से भी पैसा मेरे पास आता है, एजुकेशन के लीडर का तो आता ही आता है। तो जब कंपनी ने भेदभाव नहीं किया है, तो हम बीइंग ए एटॉमिक कम्युनिटी होने के नाते कभी भी ऐसा भेदभाव पे दिमाग में लेके नहीं चलेंगे, तो और एक निस्वार्थ भाव से अपना काम करेंगे, जिस तरह हिरल पिथवा मैम करती हैं, मैं जानता हूं। तो उसके लिए मतलब आप बधाई की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चेहरा जाना माना पहचाना नाम है आरजू। मतलब अब इसके बारे में हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन आरजू मैम दे। सबकी आरजू एक लाइन है, दिल की आरजू थी, वो आरजू यही है कि बहुत पुराने एजुकेशन सेंटर लीडर हैं और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सारे प्रोडक्ट को जिस लेवल से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आप लोग सेमिनार्स में, मतलब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और मेरी आपकी मुलाकात फर्स्ट ऑफलाइन सेमिनार में हुई। हम लोग दूसरे से वैसे कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हैं। तो देखिए आज हमारे आप बीच में हैं, आप बिजी रहती हैं, आप यूट्यूबर हैं, तो इसी की देन है कि हम एक दूसरे के साथ अपने जो भी हमारे अंदर स्किल है, जो भी हमारे अंदर नॉलेज है,
उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आज के इस मंच शेयर करने और साझा करने का मेन कंसर्न नहीं था। मैं रास्ते में था, मैं सोच ही रहा था प्लान करने के लिए, बीच में विकास सर का फोन आ गया कि सर कुछ किया जाए बड़ा। तो हमने कहा सर बड़ा तो हम लोग इटालियंस हमेशा बड़ा सोचते हैं, लेकिन अगर आपका आदेश है तो हम बड़ा करते हैं और बड़े लोगों को ले आते हैं। तो हमारे बीच में जितने लोग हैं एक कॉल पे रेडी हुए हैं, सब बड़े लोग हैं, बड़े दिल वाले हैं, एक कॉल पे लोग रेडी हुए हैं। बाकी और भी लोग मैंने अप्रोच किया, कुछ लोग ऑन द वे हैं, कुछ लोग ट्रेन में हैं, उनके लिए मैंने मंडे को सेशन रखा है, उस पर भी मैं बात करूंगा फिर। तो अब चलते हैं, मैं सबको एक मतलब 1 बाय 1 सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में डायमंड मास्टर विकास पाठक सर हैं। सर अब मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपका सेशन में स्वागत है। और इस सेशन जो आपका इनिशिएटिव लाइव में ला ले, नमक में ला ले। आप सभी लोग एक बार ताली नमक ज्यादा मत मिलाइए। अब हम एक मिनट स्क्रीन से और बाकी जो हमारे स्पीकर्स हैं मैं उनको स्क्रीन से रिमूव करता हूं, फिर अभी जब टाइम आएगा तो मैं इनवाइट करूंगा, जो कि हमारा जैसा फ्लो चार्ट है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग इनवाइट करेंगे। अब हमारे बीच विकास पाठक सर हैं। पाठक सर आप अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले, चूंकि आप टेक्नी में उस लेवल पर हैं, उस लेवल को अचीव कर चुके हैं और अच्छी खासी टीम है और अच्छा खासा लेवल है, फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ऑफलाइन सक्सेस सेमिनार ज्वाइन करने के बाद क्या परिवर्तन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप मतलब नॉलेज देना चाहते हैं हमारी पूरी इंटायर कम्युनिटी को। हम यहाँ पार्टिसिपेंट की बात नहीं करें क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग जाएगा कहीं ना कहीं किसी लोगों के बीच में, तो हम पूरी एटॉमिक कम्युनिटी की बात करेंगे यहाँ पे हमेशा। प्लीज सर, वेलकम सर। राइट, थैंक यू सो मच पवन पांडे जी, और पूरी एटॉमी फैमिली मेंबर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूं, आप सब आए। और आज का सेशन हमने रखा है कि हमारा एटॉमी का जो एक्सपीरियंस था सेमिनार का वो कैसा था। तो आपको बताऊं दोस्तों, मेरे मन में एक गाना आ रहा है जो एटॉमी के स्टेज से हमने सुना था। ओके, जो हमारे वहां पे होस्ट थे उन्होंने एक ऐसा गाना गाया और उसके बाद बताऊं कि पूरे इंडिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और वो मैं गाना आपके लिए फिर से गा देता हूं, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। यस, अनम्यूट कर दीजिए पवन सर हमारे होस्ट को, अगर साथ में आप सभी लोग साथ में साथ दीजिए। मैं तो बहुत बुरा गाता हूँ, कुछ लोग अच्छे सुन लेंगे। घड़ी आ गई, एग्जैक्टली वो घड़ी आ गई है हम लोगों के लिए, घड़ी आ गई। सर माइक ऑन करिए सर, प्लीज माइक ऑन, बिना सर माइक ऑन। राइट, थैंक यू सो मच। आप सब एक गाना साथ में गाया और उस गाने का आखिरी लाइन है कि अब तो हद से गुजर जाना है। तो इसी के साथ हमारा जो मच अवेटेड प्रोडक्ट था हिमोहिम, फाइनली इसी गाने के साथ कंपनी ने लॉन्च किया। ओके, तो ये तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी, आप सबको पता। और उसके साथ हमारा 2 प्रोडक्ट और भी लॉन्च हुआ, जिसका डिटेल्स हमारे आने वाले स्पीकर शेयर करेंगे। तो मैं उस सेमिनार में जितने लोगों ने समय निकाला, बहुत दूर दूर से आए थे, और इतने सारे लोगों से मिलने का जो अपॉर्चुनिटी होता है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। ओके, पावर ऑफ एसोसिएशन, आप जानिए कि कोई भी बड़ी संस्था होती है, इट बिलीव्स इन पावर ऑफ एसोसिएशन। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से फोन पे भी बात कर ले, लेकिन एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं, मिलते हैं, तब बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो हम जो सेमिनार में गए थे, दैट वाज आल्सो पावर ऑफ एसोसिएशन। और वहां सोचिए कितने सारे एएसएम, डायमंड, शेरॉन रोज मास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके साथ मिलने का मौका मिला, उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला। वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट हमने शेयर किया एक दूसरे के साथ, वो प्रसन्नता आप सबके साथ शेयर किया। तो सेमिनार का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला सेमिनार का टिकट एक दिन में खत्म, बुक हुआ था, सोल्ड आउट हुआ था। आने वाला जो सेमिनार है, सक्सेस सेमिनार,
उसका टिकट 1 घंटे में सोल्ड आउट होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ रिक्वेस्ट टू यू। आप उस एक बार सेमिनार में शिरकत करके तो देखिए कि आपका विजन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान में रहेगा। जो आपके मन में डर है, शंका है, संशय है, ओके, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको दिल से एहसास होगा कि हम कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़े हुए हैं। ओके तो ये देखिए, ये दोस्तों, ये लोगों का बिजनेस है। दिस इज अ पीपल्स बिजनेस। तो हमको होना कहाँ होगा? हमको लोगों के बीच में ही होना होगा। हमको सराउंडेड, वी शुड बी सराउंडेड विद पीपल। या तो लोग हमारे पास आए या हम लोगों के पास जाएं। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक नहीं दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, पहली ये है कि प्रोडक्ट के पास खुद का जबान नहीं होता, खुद का मुंह नहीं होता कि वो अपने बारे में लोगों को बता सके। ओके, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम प्रोडक्ट के साथ ये है कि प्रोडक्ट के पास पैर नहीं है। ओके, प्रोडक्ट के पास पैर नहीं है कि वो लोगों तक चल के जा सके। ओके, तो हम और आप प्रोडक्ट की जबान है, हम और आप प्रोडक्ट का पैर है, जिनको लोगों तक हम पहुंचाने और बताने का काम करते हैं। और आखिर हमें इनकम भी तो इसी बात का मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमें इस प्रोडक्ट की जबान बनना है, हमें इस प्रोडक्ट का पैर बनना है, लोगों तक पहुंचाना। इतने अमेजिंग प्रोडक्ट, साउथ कोरिया गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हमारे हाथों में आने वाले 2 महीनों में आने वाला है। तो बताओ कि इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी, हमें लेके चलना है और इनकम भी हमारी आएगी। देखो, सक्सेस आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सक्सेस आपके लिए मजबूरी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये समझो कि अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम करनी है तो 1 लाख रुपए की एफर्ट भी तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, और हमें पता है, ओके, मैं बता रहा हूं कि मैं भले 1 लाख रुपए की सैलरी में था बैंक में, ओके, लेकिन 12 घंटे का एफर्ट लगता था। और अगर वो एफर्ट अगर हम यहाँ पे लगा दे तो निश्चित है कि हम सारे लोग एक अच्छे रैंक पे होंगे। 6 महीना आगे की बात है या 6 महीना पीछे की बात है। ओके, तो आने वाले सक्सेस सेमिनार में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एनर्जी दिखाइए, लोगों को इनवाइट की टीम को लेके जाइए। वो जो माहौल होता है, ओके, उस माहौल से बिजनेस होता है। जब आपकी टीम वहां बैठती है, जब वहां बैठती है तो लोग अपने दाएं बाएं देखते हैं कि लोग भी यहाँ पे कहां कहां से चल के आए हैं, लोग अपनी टीम के साथ आए थे। मैं बताऊं, मैं उस पूरे सेमिनार में मेरी टीम से लगभग 70 लोग थे, ओके, जिनको मैं जानता हूं, जो मेरी टीम से आए थे, जिनसे मैंने हैंडशेक किया, गले लगाया, फोटो खिंचवाया। और कितने ऐसे भी 10 लोग होंगे जिनको मैं शायद नहीं भी जानता हूंगा, ना मिल पाया होऊंगा। तो क्या एक एनर्जी मिलता है, एक एसोसिएशन मिलता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, और इस सेमिनार में हमारे बाकी सारे स्पीकर्स भी हैं, वो भी अपना शेयरिंग करेंगे। आप सब समझिए, ज्यादा टाइम नहीं, मुझे 8 से 10 मिनट का टाइम लिया तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम शेयरिंग कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस सेमिनार में आए थे, बहुत सारे ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर भी थे। और आने वाले दिनों में इनका भी एक्सपीरियंस लीजिए, ओके, वे क्या कहना चाहते, उनको कैसा लगा, और इसको अपनी टीम में भेजिए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, है ना, कि कहाँ सेमिनार होगा, किस सिटी में होगा, आना ही है हर हाल में, ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच पवन पांडे जी, आपने इस पूरे ग्रुप को आज एसोसिएट किया। और मंडे को फिर और एक बार फिर सारे जो स्पीकर्स रह गए हैं, ओके, उनको भी हम बुलाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मेंबर्स जो हमारे आए थे उनको भी हैंड रेस करके अपनी शेयरिंग करने का मौका दिया जाए। थैंक यू सो मच पवन पांडे जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों के बीच में होना चाहिए। इस बात को प्लीज आप लोग अगर डायरी लिए होंगे तो जरूर नोट करके रखिएगा, यही काम आने वाला है। क्योंकि जब आप लोगों के बीच में होंगे तो वही लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हो सकता है आपके टीम को इंक्रीमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। कोई लोग मतलब कोई जरूरी नहीं अगला इटालियन से हो, वो नॉर्मल जो गैदरिंग होती है वहां भी हो सकता है। जब लोगों के बीच में जाएंगे, जब हरकत करेंगे तभी बरकत होगी, ये इंपॉर्टेंट है। और हरकत करना जरूरी है। अब समय आ गया, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि हिमो हिम आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। सर हिमो हिम भी आ गया है, अब देखना है क्या होना है, ऐसा कौन सा इतिहास रचा जाना है, उसी का दौर आ रहा है। और मोमेंटम आज से अभी से क्रिएट करना शुरू करिए। इस सेशन से जाने के बाद आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब उसके अलावा फिर हम चलते हैं हमारे बीच में
डायमंड मास्टर संतोष सोनकर मैम है, और मैं उनको इनवाइट करता हूँ, प्लीज मैम आप माइक ऑन कीजिए। और जैसा कि आपको जो कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में मैंने आपसे शेयर किया था कि आपको किस टॉपिक पे बात करना है, उसका टॉपिक आप से मैंने शेयर कर रखा है। प्लीज आप लोगों को बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, और आपने ज्वाइन किया है तो क्यों ज्वाइन किया है, और आपने मतलब आपका विजन क्या है, उसका आपका पसंद पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। प्लीज ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Pawan sir, for a great opportunity to share my experience for 7-8 months जो भी है मेरा, उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार मेरा। जैसे कि पवन सर ने बताया कि मैं अनिल मनी की वाइफ, और अभी वो डायमंड मास्टर थे, सो मैं भी हूँ। मैंने अभी कुछ अचीव नहीं किया है, मैं सीख रही हूँ। और मेरा जो मैं वैसे एक सोशल वर्कर लिटरेसी प्रोग्राम है मेरा, जिसमें अनस्कूल चिल्ड्रन है जो मैं टीच करती हूँ बच्चों को, अभी भी मैं करती हूँ बिकॉज आई लव देम। और आज जो सर ने मुझे टॉपिक दिया है कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इम्पोर्टेंट है। सो मैं बहुत ही ज्यादा समय ना लेकर, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं और अदरवाइज सुन सकते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग है वो हमें क्या दे सकती है। लाइक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक है कि हमें बहुत जल्दी, एक तो सबके माइंड में जो फिट है कि हम इससे बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, जो हम नौकरी से इतने सालों मेहनत करके जो हम नहीं अर्न कर सकते, वो हम डायरेक्ट सेलिंग से कर सकते हैं। सो लेकिन उसके अलावा भी हमें डायरेक्ट सेलिंग बहुत कुछ देती है। जैसे कि जब आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ ये कंपनी ज्वाइन करने की वजह से, अदरवाइज मुझे इतना स्किल नहीं है बोलने का। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, हमारे जो पर्सनल, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत उसको इंक्रीज करती है। हमें लाइक हम क्या, जो लोग पहले क्या करते थे, उनको कैसे बोलना, कैसे कपड़े पहनने, क्या करना, उसके लिए एमबीए जब कोर्स करते थे वो कितने लाख रुपए देते थे। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग हमें सिखाती है कि हम अपने पर्सनल स्किल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और खुद भी अपने आप को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों का इम्प्रूवमेंट कर सकें। मेरा दूसरा पॉइंट है कि एक इसमें ना लगातार जो ग्रोथ, जो बढ़ोतरी होती है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप नौकरी कर रहे हैं बहुत साल बाद, विकास सर हमारे सामने एक गुड एग्जांपल है, इतने साल बाद एक एक्सपीरियंस जो मिलता है। मैं भी बहुत सालों से नौकरी करी, मुझे भी पता है इतना मेहनत करने के बाद एक जो मिलता है हमें। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, हमें बढ़ोतरी जल्दी मिलती है। जितना अच्छा हम जल्दी काम करेंगे, जितना ऊंचाई पे हम आगे चले जाएंगे। और इससे क्या होती है, हम खुद तो बढ़ते बढ़ते हैं, साथ साथ हम अपने, जिनको हमने जोड़ा है, जिनके साथ हम एक जिनको लेकर आए, एक विजन दिया है जिनको, एक उनको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग हमें ये देती है कि हमें कैसे बढ़ना है और हमारे सेल्फ पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करती है। डायरेक्ट सेलिंग जो है बेस्ड है रिलेशनशिप पे। जैसे यहाँ पे बैठे मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानती, शायद अभी कुछ लोगों को 2 महीने से, कुछ लोगों को 5 महीने से, कुछ लोगों को शायद अभी कुछ ही दिन पहले अभी सेमिनार में ही मिली। सो बट मैं देखती हूँ जब हम मिलते हैं जो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। मैं देखो विकास सर, मुझे नहीं लगता है कि मैं उनको पहले नहीं मिली हूँ या वो हमारी टीम नहीं, बट वी आर अटोमियंस, वो हमारे यहाँ नहीं है, वो क्रॉस लाइन है। मैं कुछ बिलीव नहीं करती, बट मैं सोचती हूँ कि हम एक अटोमी है। अगर हम कुछ भी मिलकर करेंगे तो हम सब किसका नाम ऊपर करेंगे, जिससे हम जुड़े हैं। अगर हम जिस कंपनी से जुड़े हैं हम उसको आगे बढ़ाएंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ से क्यों जुड़ रहा है, क्यों उस मीटिंग में जा रहे हैं, ये प्लीज भूलिए। जहां से सीखने को मौका मिलता है प्लीज वहां से सीखिए। सो ये डायरेक्ट सेलिंग जो एक रिलेशनशिप का एक बिजनेस जरिया है सीखने का। सो इसमें कैसे हम अपना रिलेशनशिप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं लोगों के साथ, अपने अपलाइन डाउनलाइन और मार्केट में
हम एक अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास अगर आप बहुत सारे लोग हैं शायद डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा अपने करियर को बिल्ड करना चाहते होंगे, बहुत और अपने स्किल को भी बढ़ाना चाहते होंगे, तो उसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहे होंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे अच्छा क्या है, डायरेक्ट सेलिंग जो हमें क्या देती है, एक लीडरशिप, लाइक लीडरशिप क्वालिटी बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन मैं देखूं तो मैं बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप ऑफ, मुझे लोगों से बात करना स्पेशली फॉर मेन, मैं बहुत ही अलग, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आज मैं देख रही हूँ टीम में इतने सारे पुरुष हैं, इतने सारे लोगों से बात करना, वो एक अलग हमें एक स्किल दिया है अभी डायरेक्ट सेलिंग ने, कि हाँ हम ऐसे बात कर सकते हैं, किसी से भी किसी भी प्रकार की बात। बहुत जरूरी है कि हम लाइक अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा। सो हमारी अपनी लीडरशिप जो क्वालिटी एबिलिटी उसको हम बढ़ा सकते हैं। और कौन लोग जो लीडर जो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, सो हमारे पास बहुत ही एक अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम थ्रू डायरेक्ट सेलिंग हम अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कैसे सीख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग। लाइक बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, बट स्टेज पे जाके बोलना, 4 लोगों के किसी एक अपनी ही फैमिली में किसी के सामने कुछ बोलना पड़े, अपनी ही कंपनी के बारे में बताना, तो कितना मतलब लाइक ओ माय गॉड कैसे बोले, क्या बोले, लाइक बहुत हेजिटेशन होता है। बट जो डायरेक्ट सेलिंग है हमें वो क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग हमें मतलब लाइक जो हम सीखते हैं पैसे देके, उस पे हमें बहुत ही इजीली हम वो चीजों को सीख सकते हैं, कैसे हम उस चीज पे अपने काम कर सकते हैं। सो जो और मेरा पांचवा लास्ट पॉइंट है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है हमें जो एक एक दूसरे से जो बात करते हैं कन्वर्सेशन, उस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमें सिखाती है। लाइक हम मिले नॉर्मल ऐसे हाय हेलो, बट अच्छा आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन, कितना अच्छा इंट्रोडक्शन, एक दूसरे को जान के एक दूसरे से सीख करके बहुत ही अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। सो जो डायरेक्ट सेलिंग के मेरे पास जो पॉइंट है, 5 पॉइंट है मेरे। डायरेक्ट सेलिंग रिलेशन बिल्ड करने का है, डायरेक्ट सेलिंग है पब्लिक स्पीकिंग है, डायरेक्ट सेलिंग हमें लगातार बढ़ाता है और हम कैसे अपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। सो मेरे ये कुछ पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है हमें। मैं चाहती हूँ कि लाइक अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे डॉक्टर हो, आप वकील हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक बार आपको जरूर डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और आपको देखना चाहिए आप उन चीजों को, उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो शायद आपके नहीं हुए। मैं थोड़ा सा बताऊं मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी जर्नी, 2 मिनट की सर, कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब आई, 30 सीरीज में इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, बट उनको किसी के अंडर नहीं करना था, उन्हें करना था तो सिर्फ अपना बिजनेस, अपने ही खुद के राजा बनना था। और बहुत मेहनत, उनकी मेहनत रंग भी लाई। आज मैं और मेरे बच्चे बहुत ही लाइक ग्रेटफुल है फॉर हिम। अभी उनको 1 ईयर हो जाएगा, बट लेकिन मैं देखूं तो अभी 25 को 1 ईयर हो जाएगा, बट मुझे वैसे कोई भी किसी के आगे मुझे जाना नहीं पड़ा कि मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल से मैं भी निकालूं या कुछ करूं, वो अभी कुछ ऐसा आया नहीं, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो उन्होंने ज्वाइन किया कंपनी, हमारी एटोमी कंपनी के लिए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और कि उन्होंने ये लिया, और उनके लास्ट के वर्ड भी यही थे कि अब मेरे नहीं भी होने पे तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये वो जीवित है, उन्होंने जैसे कंपनी 11 नवंबर को लॉन्च हुई और 14 नवंबर को उनके ये वर्ड थे, अब मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारी चिंता नहीं है। सो आज वो चीज को मैं फील कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच पवन सर एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं संतोष मैम के लिए इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पे हमारे बीच जो भी पार्टिसिपेंट हैं, हो सकता है लोग किसी अच्छी प्रोफाइल पे हों, उनका अपना साइड में कोई जॉब चल रहा हो, कोई अच्छा बिजनेस चल रहा हो, लेकिन एटमी उस समय का सहारा है जब सबसे हार चुकी थी, मैं सबसे हार चुकी थी।
तो इस बात को जितनी जल्दी समझ में आ जाए लोगों को उतना बेहतर है। और एक ऐसी लेगेसी छोड़ के मतलब अनिल सर गए हैं जो कि आप उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो भी इनहेरिटेंस होगा उसके पास जाएगा। यह एटमी की ही देन है या डायरेक्ट सेलिंग की ही देन है। तो डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम मैम ने जितना की सारी चीजों को डिस्क्राइब किया, अगर हम उसको बुलेट पॉइंट में बात करें तो ये कह सकते हैं कि हमें वह फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, राइट, और एक पैसिव इनकम का जरिया है और जीरो कास्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। उसके अलावा हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनते हैं, जबकि हम बाहर के जो मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें किस लेवल की क्वालिटी नहीं जानते हैं। ये हर व्यक्ति जानता है। अभी हम लोग कल के सेशन में कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट का करके आए हैं, मतलब कंपेरिजन करके आए हैं, वो शेयर होगा आप लोगों के बीच में, कुछ लोग शेयर करेंगे अभी जो प्रोडक्ट की बात आएगी। बदबू आ रही थी सर। तो बहरहाल डायरेक्ट सेलिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए कि जो आपका ड्रीम है, क्योंकि जो आपकी जॉब होती है ना सर, जो जॉब होती है उससे केवल आप अपनी जरूरतें पूरे कर सकते, सपने नहीं। सपनों को पूरा करना है तो डायरेक्ट सेलिंग में आइए, वो भी एटमी के साथ। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर विजन है तभी आप एटमी के विजन को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। क्योंकि जिसने एटमी का विजन जान लिया उसके पास मान चलिए उसकी फैमिली में पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस उस विजन से आपके पास थॉट्स हो। जैसे कि मैम ने कहा कि यहाँ कोई बॉस वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर क्या है कि हम एक दूसरे को सर ही बोलते हैं, मैम ही बोलते हैं। जबकि आप कभी अपने जॉब में जाके देखिए, आपका जो बॉस होगा आपको सर नहीं बोलता है, किस तरह बात करता है आप लोग शाम के रिपोर्टिंग के टाइम पे लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए भी करनी चाहिए कि यहाँ पर रिस्पेक्ट भी मिलता है, यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है, यहाँ पे सब कुछ वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। इस बात को समझने की और कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। मतलब कोई एक रीजन नहीं है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंप्लीट करता है। उसमें एटमी, क्योंकि एटमी हमारे सारे कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशन को 101% फॉलो करता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये हम लोगों को जानकारी मिली कल के सेशन में भी। कंपनी ने खुल के बताया कि हम लोग पहले भी थे, 1-2% ऊपर नीचे होना था, वो ऑलरेडी जिस दिन हुआ कंपनी ने टाइम दिया था कि इतने दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है, कंपनी ने 2-3 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लिया सारे पैरामीटर्स को। तो इस बात को समझना होगा कि हम किस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। अब इसी बीच में हम चलते हैं। थैंक यू संतोष मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और आप जैसे लोगों से हमारे बीच में जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारी कम्युनिटी में लोग हैं जो अभी कुछ भी नहीं किए हैं, जिनको 1 ईयर होने को जा रहा है, सिंगल टीवी खरीदारी नहीं किए हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है कि लोग आपसे सीख करके आगे बढ़ें। और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म हम लोग सजाते हैं कि ऐसे लोग आए जिन्होंने अपना एक माइलस्टोन सेट करके रखा है अपने लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग से, एटमी से। तो अब हम चलते हैं, हमारे बीच में हीरल पिथवा मैम है और हीरल पिथवा मैम को हम इन्वाइट करना चाहेंगे आज के सेशन में। जैसा कि देखिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटमी एक ऐसी पहली कंपनी है जो हमारे एजुकेशन पर फोकस करती है, हमारे शिक्षा पर फोकस करती है। कहा जाता है एजुकेशन जो है वह सवालों को जन्म देता है। जब आप एजुकेटेड होंगे तभी आप अगले के सामने प्रश्न रख पाएंगे, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे, और या जब आप एजुकेटेड होंगे तभी आप क्वेरी को खुद समझ पाएंगे और दूसरी क्वेरी को आप बता पाएंगे। दोनों वाइस वर्सा है। अगर व्यक्ति जानकार है, एजुकेटेड है, तो वह व्यक्ति खुद ही लोगों को सामने प्रश्न करेगा, क्वेश्चन करेगा, सर ऐसा नहीं तो ऐसा, इस प्रोडक्ट में क्या है, क्वेरी जाएंगे। लेकिन तब आएगा जब व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा होता, जो व्यक्ति काम करता फील्ड में, क्वेरी उसी के पास आते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि आज हम एजुकेशन सेंटर लीडर्स को इनवाइट किए हैं, हमारे बीच में हीरल पिथवा मैम है। एजुकेशन सेंटर्स का रोल क्या है एटमी में, क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपको जितने भी एटॉमियंस हैं, जो भी नियर बाय एजुकेशन सेंटर है वो आपका अपना है। आप वहां दिल खोल के जाइए, बिंदास होकर के जाइए, दरवाजा 24/7 आवर्स खुला रहेगा। आप जाइए और एजुकेशन सेंटर का जितना यूटिलाइजेशन कर पाइए कीजिए। ये आपका सेंटर है सर, किसी एक पर्टिकुलर लीडर का, किसी एक पर्टिकुलर टीम का नहीं है, पूरे एटॉमियंस कम्युनिटी का है। और क्यों जरूरी है और रोल क्या है, उस पर हमारे बीच में हीरल पिथवा मैम आई हैं, उस पर अपने पॉइंट्स रखेंगी। प्लीज आप नोट करिए, अपनी टीम में भी डाउनलोड करिए कि हम एक ब्रिज हैं। बेसिकली हम एक
एजुकेशन सेंटर लीडर्स, एक एजुकेशन जो सेंटर होता है वह एक ब्रिज होता है बिटवीन कंपनी, बिटवीन कंज्यूमर। हम एक पुल का काम करते हैं, एक दूसरे को बॉन्डिंग ले आते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, और एक प्रकार कह सकते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं एटमी को। समझना होगा, जानना होगा। तो जब तक आप अपने नियर बाय एजुकेशन सेंटर में एटलीस्ट बहुत दूर रहते हैं, महीने में एक बार विजिट करिए। जैसे कंपनी का सेमिनार एक बार हो रहा है तो वहां आप जाइए ऑफलाइन, उसी तरह आप अपने एजुकेशन सेंटर लीडर्स जो भी नियर हैं वहां जाइए, जो सेंटर्स है, और उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। बाकी और डिटेल बताएंगे हमारे बीच में है तो मैम, प्लीज मैम कैरी ऑन, ओवर टू यू, वेलकम। Thank you so much, Pawan sir. Such a wonderful opportunity and जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को हार्टली वेलकम है मेरे हीरर पिठवा अहमदाबाद आंसी एजुकेशन सेंटर की तरफ से। आज का जो जूम सेशन है वो रियल में वंडरफुल है, और आज सर ने जो बताया है उसके लिए अगर मैं उसका रिप्लाई एक शायरी के अंदाज में दूं या अपने एक थॉट के अंदाज में दूं तो वो ये है, ये किसने कहा है कि दिया जलाने से ही घर में उजाला होता है। ये किसने कहा है दिया जलाने से ही घर में उजाला होता है, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। वाह ग्रेट। तो हम जहाँ पर हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और हम जहाँ पर हैं एक प्लेटफॉर्म पर कि जो एक एजुकेशन सेंटर लीड करते हैं, और हमको बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोगों का घर है वो रोशन होने जा रहा है, और हमको वो प्लेटफॉर्म मिला है विद दिस सेंटर लीडर डेजिग्नेशन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए मुझे ये ऑप्शन मिला है। काफी लोग नए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी मेरे थोड़ी हिस्ट्री के बारे में 1 मिनट में। आई वॉज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कदम नहीं रखा था, कभी मैंने काम नहीं किया था। एटोमी मेरी लाइफ की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, लेकिन जब एटोमी मेरी लाइफ में आई मुझे उसके बारे में पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को तो इंक्रीज कर ही सकते हो, लेकिन आप दूसरों की लाइफ में भी ना वैल्यू ऐड कर सकते हो विद दिस प्लेटफॉर्म। आज मुझे बताओ कि अगर हमने किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करके उसकी लाइफ को चेंज करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक मौका मिला है, तो ये एक सिर्फ सेंटर लीडर कर सकता है। और मुझे एक प्राउडफुल होता है कि हम लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में इसके पोटेंशियल है, इसको इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं। दूसरी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बोली जाती है, मोर लर्निंग मोर अर्निंग। अगर मैंने उसमें से एल निकाल दिया, अगर मैंने लर्निंग पर फोकस नहीं किया तो नो अर्निंग। सो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म एटोमी के माध्यम से एक सेंटर, एजुकेशन सेंटर कि जो एटोमी का एक सिस्टम है। आज हमें एटोमी के अंदर कभी आपने देखा होगा कोई मोटिवेशनल स्पीकर बाहर से हायर नहीं किया जाता है। हमारे हेंगेल पार्क सर के ही लेक्चर्स वहां पे सेमिनार में प्ले होते हैं, वहां पर उनके ही सिस्टम के द्वारा एटोमी का है वो सर्जन हुआ है। तो जो एजुकेशन सेंटर है वो एक सिस्टम का ही पार्ट है, और इसीलिए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही ये प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को भी ये चीज एजुकेशन सेंटर दे दिया है, जितना भी बड़ा लीडर हो, लेकिन वो उनको नहीं मिल सकता है बिकॉज ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूटर बेहतर तरीके से एटोमी को समझ सकता है, फॉलो कर सकता है, एथिक्स को जानता है और डुप्लीकेट करवा सकता है। सो ये सिस्टम इजीली ट्रांसफॉर्म्ड होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम वर्क करता है, लेकिन सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी अप्रोच ज्यादा वर्क करता है। आपको पता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काफी कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, बट एक बोला जाता है कि वहां पे क्रॉस लेग से बात नहीं करते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट एटोमी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन सेंटर कि यहाँ पर हर एक टीम के लोग आकर अपने टीम को बिल्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं,
यहाँ पर एक हमको प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप कोई से भी एरिया में हो, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर एक वर्ल्ड में जितने भी देश में एटॉमिक चल रही है, हर एक जगह पे एजुकेशन सेंटर है। हमको हर एक जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। आज मुझे जरूरत पड़ेगी, गाजियाबाद है, इंदौर है, अयोध्या है, तो ये सारे कोर मेंबर हैं कि जो मेरी टीम को सपोर्ट करेंगे। गुजरात में है तो सर मेरी हेल्प लेंगे। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से टीम से बिलोंग करते हो, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, यहाँ पे दायरे खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम का पार्ट है कि जो सारे सेंटर लीडर इसको फॉलो करते हैं। सो मैं सारे सेंटर लीडर्स के लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल एवरीबॉडी कि जिन्होंने बहुत अच्छा अपना ड्यूटी पैशनेट निभाते हैं। दूसरी चीज है कि सेंटर पर जाके हमको मिलता क्या है, लोगों को सेंटर के ऊपर से क्या प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी शेयर होती है। तो जैसे सर ने बताया ना कि यहाँ पर हमको एक सिस्टम, मैं एक चीज बताती हूँ, मैं खुद भी बताऊं कि इससे पहले मैंने कभी सीखी नहीं थी। जैसे मैम ने बताया ना कि बोलना हमें यहाँ पर सिखाते हैं। एक रिसर्च बोली जाती है कि सबको लगता है कि मरने का डर नंबर 1 पर है, लेकिन नहीं, ये गलत है। नंबर 1 पर आज भी है स्टेज फियर। जिनको बोलने से डर लगता है वो कैटेगरी नंबर 1 में आती है। मौत का डर भी सेकंड नंबर पर है। तो ये चीज है ना, वो यहाँ से दूर होती है। हमारा जो फियर है, स्पीच है, वो शाउट होता है, साउंड होता है। और ये जो चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। यहाँ पर आकर आप अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में के तौर पे अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। जो लोग लाखों रुपए खर्च करके स्किल सीखते हैं, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें इंसान को इंसान बनाने का प्लेटफॉर्म देती है। सो ये जो चीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक आपको प्लेटफॉर्म सेंटर से मिल सकता है। दूसरी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वहां पे हमको एक दायरा मिलता है, एक लिमिटेशंस रहती है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, लाइक अहमदाबाद गुजरात, तो सराउंडिंग फैक्टर्स। एक लीडर होता है, वो क्या काम करता है एक्चुअल में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है पता है? 3 टाइप ऑफ लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में होते हैं। एक रेड ओशियन, जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जिस इंडस्ट्रीज में है ना, वही हमारे एक पोटेंशियल फैक्टर्स है, वही हमारा टारगेट मार्केट है। जो मैं बताने चाहूँ कि पूरे इंडिया में शायद 1% होगा, 1 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो क्या हमारा मार्केट सिर्फ रेड ओशियन तक ही सीमित है? एटॉमिक सिर्फ और सिर्फ लीडर्स को छोड़ के दूसरे लीडर्स को ही अप्रोच करते हैं एटॉमिक के लीडर। वो क्या हुआ पता है? 1% हम लोगों ने अभी तक कैप्चर किया है। दूसरा होता है ब्लू ओशियन। ब्लू ओशियन में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर से जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो करियर ओरिएंटेड है, जो विजनरी है, जो पार्ट टाइमर है, जो अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचते हैं, पैसिव इनकम के बारे में अवेयर हुए आफ्टर द कोरोना, वो मार्केट कितना है? 5% ओनली। तो ये 5% ब्लू ओशन में आते हैं। बट वी आर सो लकी, हमारे पास ग्रीन ओशियन है, जो 3rd टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है। अगर जिसने भी ये रेड ओशन और ब्लू ओशन को छोड़ के ग्रीन ओशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, बिलीव मी, उनका जो फ्यूचर है ना, वो हिस्ट्री क्रिएशन वाला होगा। मतलब हमको ये प्लेटफॉर्म देती है बड़ा सोचने का। ग्रीन ओशन के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ कि क्या होता है ग्रीन ओशन, उसको मैं फिर समराइज करूंगी। ग्रीन ओशन means globalization is characterized by global production and exchange goods and service as well as global flow of technology, information and capital। इसमें सारी चीज आ जाती है कि हमारे पास ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है और गुड्स एंड सर्विस है। यू नो, इमेजिन हमारे पास एटॉमिक किसके ऊपर वर्क कर रही है? ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर, राइट? हम किस में डील करते हैं? प्रोडक्ट्स में।
हमारे पास कोई दायरा है नहीं, वी हैव सो मेनी कंट्रीज वर्क विथ एंड एसोसिएट विथ, सो हमारे पास ये जो है ना सारे दायरे खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें 95% मार्केट की, तो हम हर एक जगह पर वर्क कर सकते हैं। ये जो चीज है ना, हमको थोड़ा एक ओपन माइंड होके सोचने की बात है कि जहां से हम अपने बिजनेस को, वो जैसे बोला ना कि हमको खुद को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? लर्निंग से। और वो लर्निंग कहाँ पर मिलेगी? ओनली सेंटर पर, कंपनी के सेमिनार्स में। जैसे सर ने बोला कि 1 घंटे में हाउसफुल हो जाना चाहिए, तो यही चीज है कि वहां पर जाके ये लोग, आपने देखा होगा कि कितना कॉन्फिडेंट क्यों है उनके अंदर, क्योंकि वो चार्ज होके आए। आज मॉर्निंग ही मैं अहमदाबाद पहुंची, तो हम लोगों ने जो 3 दिन फेस किया ना, रियली इट्स अमेजिंग ट्रिप। हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज एंड न्यूज थे वहां पर। तो ये जो चीज है ना, हम खुद भी एवरीडे सीखते हैं। सीखने के लिए हमने 3 दिन इन्वेस्ट किए, बट ये 3 दिन हमारे 3 साल को सिक्योर कर देने वाले हैं। तो यही चीज है कि मुझे अगर कुछ अपने आप को डेवलप करना है ना, सो ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टम, ओनली बिकॉज ऑफ सेंटर, ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएट एंड एटॉमिक प्लेटफॉर्म। ये जो चीज है ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा एक दिन में अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, एक लेवल पर, हाइट पर जरूर पहुंचेंगे। सो ये जो चीज है ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि अपने आप को एवरीडे लर्निंग मोड में रखूं, और यही चीज पास ऑन करना चाहती हूँ कि मैं लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। सो बस सर, मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारे स्पीकर और भी है कि जिनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी बात को शेयर करने का। सो बैक टू होस्ट सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा आपने हेल मैम आपने बताया। और जैसा कि आपने एजुकेशन सेंटर लीडर्स के इम्पोर्टेंस को काफ़ी हद तक लोगों को बताया, बहुत ज़्यादा आई थिंक। और सबसे अच्छी बात आपने जो रेड ओशन, ब्लू ओशन एंड ग्रीन ओशन पे रखा, इस पर फोकस करने की जरूरत है सर। लीडर्स को छोड़ दीजिए, लीडर्स के पीछे मत भागिए सर। आप कंज्यूमर क्रिएट करिए, आपका जो नेचुरल मार्केट है वहां पर आपको मिलेगा आपका रियल कंज्यूमर, रिकरिंग कंज्यूमर, जो हर महीने आपकी रेगुलर बाइंग करे। यह इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर आप लीडर के पीछे भागते हैं, लीडर आता है ज्वाइन करता है किसी कारणवश, क्योंकि पीछे कंपनियों में कुछ गलतियां करके आते हैं लोग, यहाँ भी करेगा, फिर आप लोगों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी होगी, भाग जाएगा तो टीम डीप में चली जाएगी। इसलिए आप जेनरिक कंज्यूमर क्रिएट कीजिए। यह इस बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र है। यह रोल आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट, मतलब नोट कर लीजिए इसको। जबकि एजुकेशन सेंटर लीडर का जो एजुकेशन सेंटर्स हैं वह काम होता है जब आप किसी भी अपने नए एसोसिएट को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन कराने के बाद आपका सबसे पहला काम, अगर आपके पास कोई अप्लाई नहीं है या दूर है, तो आप अपने नजदीकी एजुकेशन सेंटर लेकर के जाइए। कंपनी के प्रिंसिपल, वैल्यूज, विजन, मोटो, कंप्लायंस, एथिक्स की जानकारी जरूर दीजिए उसको, नहीं तो मार्केट में जाकर गलतियां करेगा, और गलती कंपनी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब कंपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाली है। आप उतनी ही जानकारी दीजिए प्रोडक्ट की जितनी कंपनी दे रही है, नो एक्स्ट्रा। अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं, एक्स्ट्रा कमिटमेंट करते हैं, कल कोई बात ऊपर नीचे होती है तो उसमें सारी जिम्मेदारी किसकी आएगी? अल्टीमेटली डाउनलोड किसने किया? तो प्लीज उतना दीजिए जितना उससे कुटुंब में समा जाए। जो समाने का मतलब है कि जो हमारे ऑलरेडी पीपीटी में, कंपनी की तरफ जो पीपीटी आती है, आप उसी को ऑथेंटिक मानिए, उसी को लोगों डाउनलोड कीजिए। उतना पर्याप्त है मार्केट में हम कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि हमारे टक्कर किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। इस बात को आप लोग एकदम एब्सोल्यूट नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से एब्सोल्यूट एटॉमियंस हैं, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट प्राइस है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, राइट। और उसको यह भी बताइए कि सर अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो एजुकेशन सेंटर पे आप डिलीवरी कराइए। सर इसे बहाने वाले एजुकेशन सेंटर पर आएगा, आप उसकी मीटिंग होगी एजुकेशन सेंटर लीडर से, तो एजुकेशन सेंटर विजिट भी होगा और मीटिंग 1 to 1, 1 by 1 मीटिंग होगी। उससे उसके अंदर कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों? कंपनी का क्या है, जो इस साल का टैगलाइन है, रिन्यूड डे बाय डे। हम क्या चेंज ला रहे हैं, क्या परिवर्तन ला रहे हैं, वो कैसे जानेंगे जब तक हमारे एजुकेशन सेंटर पर नहीं आएगा। यह रोल है एजुकेशन सेंटर का, हम उसके अंदर स्किल्ड ले आएंगे। अब बात अगर स्किल्ड की आ गई तो हम चलते हैं आगे। हमारे बीच में मिस्टर अनुज जैन सर हैं। एजुकेशन सेंटर जो रोल अदा कर सकता है, एजुकेशन सेंटर रोल अदा कर रहा है, करेगा भी आपके लिए। हम लोग हमेशा तैयार हैं, पूरे खुले दिल से, निस्वार्थ भाव से। सेंटर आपका है, आप लोग आइए।
अब हम चलते हैं, क्योंकि ये बात अगर स्किल की आ गई है तो स्किल पर हम चलते हैं। हमारे बीच में अनुर जैन सर हैं। अनुर जैन सर की से हमें जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम एक अपग्रेड होते हैं, मतलब प्राइमरी से हम अपर क्लास में जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? किसी अच्छे स्कूल की तलाश करते हैं, किसी अच्छे, सपोज करें हम ग्रेजुएशन कर लिए, इंटर पास कर लिए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं कि टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कौन है। तो एटमी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप में क्या वह कैलिबर है, क्या वह स्किल है, आप भीड़ से अलग हैं। तो उसका नाम है ABR कोर्स, एटॉमी बिजनेस रिचनेस। वह कोर्स है जो कि पहला बैच पास आउट हुआ और हम लोगों का कन्वोकेशन हुआ आपके ऑफलाइन सेमिनार में। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, 120 पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग में इनरोल्ड थे। फर्स्ट डे ज्वाइन किया 102 या कैसे अप्रॉक्सीमेट ऐसे, आते 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 सेशन के सारे मॉड्यूल को पास करते करते लास्ट में बचे 60 और पास आउट 40। ये लेवल है, डेडिकेशन है लोगों का सीखने का। कहते हैं कि मुझे करोड़ों कमाना। सर, करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ABR कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है हम जानेंगे। हमारे बीच में अनुर जैन सर हैं। बैक टू अनुर जैन सर, वेलकम सर। आप प्लीज ABR कोर्स के बारे में लोगों को जरूर बताएं। और आप लोग अपने आप में ABR कोर्स बताने का पर्पज ये है कि आप लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए ABR कोर्स में जाने के लिए कुछ कैलिबर ले आइए, क्वालिफिकेशन ले आइए। प्लीज सर, ओवर टू यू सर। नमस्कार ऑल एटोमियंस, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मुझे आज जानकर बड़ा हर्ष है कि पवन पांडे जी ने मुझे इस चीज के लिए चयनित किया कि मैं कुछ आप लोगों से अपने विचार साझा कर सकूं। और साथ के साथ मेरे मेंटर जो मिस्टर किम हैं, हु इज माय मेंटर फ्रॉम कोरिया, मैं लगातार देख रहा हूं कि मुझे मोटिवेट करने के लिए ही इज हियर। सो थैंक्स टू मिस्टर किम। और मैं कोरियन में उनका स्वागत कर रहा हूँ कि मिस्टर किम सिगा मियोगी इमी आयो। आप सभी लोग बोलिए सर। वेलकम सर, वेलकम जो अपना माइक ऑन करके वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम वेरी वार्म वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मिस्टर किम को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, सर। तो आप मैं बोलते हैं, कोरिया में आपको उनका आता है। स्वागत करना चाह रहा हूँ। मिस्टर किम सिगा मियोमी इमी आयो। सो वेलकम टू मिस्टर किम टू दिस पोर्टल। और एक और अचरज की बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं मिस्टर शिव राव, जो बड़ी अच्छी सी स्माइल दे रहे हैं मुझे बार बार देखकर। ही इज ए वेरी कोर पर्सन ऑफ भूषण स्टील्स, जिसका नाम अब टाटा स्टील्स हो गया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज उनसे करीब 6 साल के बाद इस पोर्टल के माध्यम से मिल रहा हूँ। सबसे पहले ABR कोर्स का सबसे पहला नतीजा यही है कि हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। अनुर सर जी सर मैडम। मुझे बोलिए, मैंने उनको अब नंबर दिया, वो मेरे भाई हैं। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। सर अभी हम लास्ट में करते हैं सर। अनु सर अपना माइक ऑन कर लीजिए सर, सेशन कैरी ऑन कीजिए सर प्लीज। जी। सो ABR कोर्स जो है, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ABR का मतलब क्या है, क्योंकि ABR स्टैंड्स फॉर ऑटो बिजनेस रिचनेस। यानी कि जो एटॉमिक की नींव है, जो एटॉमिक की स्थापना है, उसका बेसिस क्या है। तो A स्टैंड्स फॉर ऑटो कस्टमर क्लास, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस कंज्यूमर क्लास एंड R स्टैंड्स फॉर रिच कंज्यूमर क्लास। इन तीनों को मिला के ABR कोर्स बना है। और चूंकि इंडिया में ये पहली दफा लॉन्च किया गया है, तो हमने इसको नाम दिया है ABR 1। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मिस्टर पवन पांडे जी ने जो आज एक आश्चर्यजनक चीज की है, यही ABR हमको सिखाता है कि उन्होंने पूरे इंडिया को एकजुट लाकर इस मंच के माध्यम से सबको इकट्ठा खड़ा कर दिया है। तो ABR का जो A है, जिसको हम ऑटो कंज्यूमर क्लास बोलते हैं, उसका मतलब ही यही है कि हम सबसे पहले स्वयं से प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लें,
उन प्रोडक्ट्स को थॉरोली स्टडी करें, उनको खरीदें, खुद से यूज करें और अपना विश्वास उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाएं। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आप अपने मित्रों को बताते हैं, अपने संगी साथियों को बताते हैं, तो अगर आप उनको खुद यूज करते हैं तो आप स्वयं ही उसके एम्बेसडर बन जाते हैं। तो ऑटो कंज्यूमर क्लास हमको ये सिखाती है कि एटोमी द्वारा दिए गए जितने भी मैसेज प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका असल में हमारे जीवन में क्या मायने हैं, कैसे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनको खुद से इस्तेमाल करें ताकि और व्यक्तियों की और लोगों को जिनको हम ये प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर देने जा रहे हैं, हम स्वयं ही अपना एक उदाहरण स्थापित करके उन लोगों को एजुकेशन दें। क्योंकि समय निर्धारित है, लिमिटेड है, तो मैं इसको संक्षेप में ही सभी पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बी से स्टैंड होता है बिजनेस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी हम जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हम इसको जिन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, हम उसकी यूजेज, उसके प्रोडक्ट्स की स्किल्स, उसके एप्लीकेशंस, उसका हमें क्या फायदा हुआ। क्योंकि एटोमी ने कम समय में ही भारतवर्ष में कई ग्रुप्स में प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसमें हमारी हेल्थ केयर है, ओरल केयर है, हमारे सप्लीमेंट्स हैं, तो इन होम केयर्स हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को जिन लोगों को भी हम जोड़ना चाह रहे हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो इनको कैसे यूज करें, हम उनको एनकरेज करते हैं विभिन्न माध्यम से। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। एटोमी ने ऑटो कंज्यूमर क्लास और बिजनेस कंज्यूमर क्लास को कई पार्ट्स में हमें सिखाने की कोशिश की कि सबसे पहले डिटेल्ड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, उसके ऊपर उन्होंने हमको थॉरली ये सिखाया कि इसको हम पीपीटी के रूप में, पावर पॉइंट के रूप में कैसे हम इसको बना सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, मैं कई इंडस्ट्रीज में डील करता हूँ, मेरा स्वयं का बिजनेस है। हमें जो हम सीखते हैं वो अपने व्यक्तिगत एग्जाम्पल से सीखते हैं, अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से सीखते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हायर करती है, जिनको लाखों का फीस दी जाती है ये सब चीजें सिखाने के लिए। आज एटोमी के माध्यम से हमने वो सब चीजें सीखी हैं जो यकीन मानिएगा मैंने बिजनेस में कभी इस्तेमाल नहीं की थी। एटोमी के माध्यम से जो एबीआर कोर्स किया है, मुझे शायद अपने प्रोडक्ट्स को भी प्रेजेंट करने में उसका पैरेलली बहुत सहायता मिली है। तो जितने भी हम प्रोडक्ट्स एटोमी में यूज करते हैं, एटोमी ने सभी प्रोडक्ट्स की डाटा शीट, टेक्निकल डाटा शीट, यूजेज, एप्लीकेशन, सोर्सेज, कहां से सोर्स किए हैं, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को क्यों यूज किया गया है, सारे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया गया है। सबसे पहले डिटेल नॉलेज में एटोमी हमको एबीआर के माध्यम से यह बताती है कि आपको स्वयं से नॉलेज होनी चाहिए और आप इसको पावर पॉइंट के माध्यम से, एनिमेशन और एडिटिंग के माध्यम से इसको आप सब लोगों को कैसे इसको प्रेजेंट किया जाए। ये सबसे पहली स्टडी एटोमी हमको ऑटो कंज्यूमर क्लास और बिजनेस कंज्यूमर क्लास के माध्यम से हमें सिखाती है। उसके बाद आप इसको एनिमेशन कैसे करते हैं, इसकी एडिटिंग कैसे करते हैं। आप देखते हैं कि हर सीरियल में, टीवी में, फिल्म्स में, जितने भी पब्लिकेशन में ये पब्लिशिंग होती है, जितने भी मीडिया एडवर्टाइजिंग होती है, इनके ऊपर मार्केटिंग डायरेक्टर्स होते हैं। इनके डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो इन प्रोडक्ट्स के लिए अपना पूरा क्रिएटिव टीम, डायरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, क्रिएटिव टीम होती है। आप ये देखिए कि हमारे एटोमी में साधारण से साधारण पुरुष हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। तो एटोमी ने के बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया एबीआर के माध्यम से कि हर व्यक्ति विशेष को उन्होंने कंप्यूटर से जोड़ा। आज हम जूम मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। ये सारा जो भी काम है वो एटोमी ने हमको एबीआर के माध्यम से सिखाने की चेष्टा की है। तीसरा आता है रिचनेस कंज्यूमर क्लास। रिचनेस कंज्यूमर क्लास एबीआर का थर्ड पार्ट है, जिसमें जब हम लोग सबसे पहले खुद से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं,
हम सीख कर अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, अच्छा है बुरा है। एटॉमी हमको बोलती है कि जो भी कीजिए निष्ठा से कीजिए, पवित्रता से कीजिए। आपको अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस अच्छा है तो अच्छा कीजिए, अगर इसमें कुछ डिफॉल्ट्स हैं वो भी आप शेयर कीजिए। दूसरा, जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हम उनको इसके माध्यम से, इन सर्च स्किल्स के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं। और मैं इस बीच में ये कहना चाहूंगा कि पवन पांडे जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये सारा एबीआर टीम का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आज इन्होंने एक दिन के अंतराल में ही 260 लोगों को एक मंच में खड़ा कर दिया। तो मैं तालियां बजाना चाहूंगा, स्वागत करूंगा, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और मैं तो एटॉमी टीम्स को ये निवेदन करूंगा, मैनेजमेंट को, कि श्री पवन पांडे जी को प्रथम पुरस्कार मिला है ईसीएल का, इनको क्यों ना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए, क्योंकि इनका जो दिमाग में इनकी सोच है, हम उस सोच तक जा भी नहीं पाते हैं और ये इसको प्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज ए रियल एग्जांपल ऑफ एबीआर स्टडी। क्योंकि मुझे एक मौका मिला हिरल मैडम को पवन जी के साथ काम करने का, हमने एक डेजलिंग टीम बनाई और मैं बहुत खुश हूं। मुझे आप सब लोगों ने अपनी टीम का लीडर बनाया। मुझे दायित्व उठाने में शुरू में तकलीफ हुई, लेकिन आप सब लोगों के माध्यम से डेजलिंग टीम, जो एबीआर पार्ट 1 की टीम थी, उसमें से सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं एबीआर टीम के। और ये सब हिरल मैडम, पवन पांडे जी, अभिजीत जी, बेग साहब, साधना मैडम, रेड्डी साहब, इन सब ने, हम सब ने मिलकर 9 के 9 सप्ताह में बड़ी मेहनत की है। और हम सब लोग जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे फैमिली है। तो एबीआर का सबसे बड़ा, मैं ये कहूंगा कि हमें बेनिफिट ये मिला कि हमें भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न रिलीजन के, भिन्न भिन्न कल्चर के लोगों को एकजुट काम करने का हमें मौका मिला। और हमने एक दूसरे के स्किल्स को एक साथ एक छत के नीचे उसको इस्तेमाल किया, जो कि एबीआर की ही देन थी। मानो मेरे अंदर कोई स्किल्स था, 10 कमियां थी, तो पवन साहब ने हमें रातों रात कहा, नहीं सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। हिरल मैम ने कहा, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। बेग साहब ने, क्योंकि उनका उर्दू पे बहुत अच्छा कमांड है, तो उन्होंने हमें कहा, नहीं इसको आप ऐसे प्रेजेंट कीजिए। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा एबीआर में हमको ये सिखाया जाता है कि इसमें लाइफ सिनेरियो के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है कि आप जब एटॉमी से जुड़े हैं, ज्यादातर देखिए एग्जाम्पल होता है, जैसे हिरल मैम ने बोला, संतोष मैम ने बोला, विकास साहब ने बोला, और पवन साहब तो लीड कर ही रहे हैं, कि जब हम किसी मेंबर को जोड़ते हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग में 100 में से मात्र 5 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और 95 लोग आपसे वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम उनको जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला एबीआर में यही सिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई आप प्रोएक्टिव बने, माने आप पहले से ही निश्चय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, सोच बड़ी क्लियर होनी चाहिए, माइंड को आप काम रखिए, शांत रखिए, क्योंकि आपको भिन्न भिन्न तरीके के लोगों से बात करने का मौका मिलता है। कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ उत्पाती नेचर के होते हैं, कुछ एब्यूसिव नेचर के होते हैं, जो हमें डे टू डे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो आपको अपना निश्चय, जो दृढ़ संकल्प है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। लाइव सिनेरियो में हमें एक बुक दी जाती है, और ऑनलाइन आपके जितनी भी आपकी साइट है जिसमें आपका यूजर आईडी, एडीएन कोड और पासवर्ड है, वहां पर भी लाइव सिनेरियो है। सबसे पहले आप लाइव सिनेरियो में एक चक्र है, साइकिल है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि आपकी लाइफ के आपके प्रति क्या गोल हैं। लाइक व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट यू वांट टू बिकम। आप फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या आप सोशल कॉज डोनेशंस करना चाहते हैं, आप अपने स्टाफ, फैमिली मेंबर, खुद के लिए क्या गोल सेट करना चाहते हैं। परसों भी जब हमने सक्सेस सेमिनार ज्वाइन किया, तो उसके ऊपर भी डॉक्टर अब्राहम ली का सबसे बड़ा फोकस यही था कि यदि साइकिल का पहिया जैसे गोल होता है, यदि आपके अपने लाइफ सिनेरियो के पॉइंट्स अगर एक दूसरे से मैच होके गोल चक्कर नहीं बनाते हैं, तो आप फिस हो जाएंगे, मींस यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। तो आप किसी भी दिन से पहले अपने दिन की दिनचर्या को निश्चित करें कि मुझे करना क्या है, और
उस दिनचर्या को बनाने के बाद आप उसको फॉलो करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको बढ़ने से रोक सके। लाइफ सिनेरियो को भी 8 विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले की डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति। सबसे पहले आपके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। मैं अगर एटोमी से जुड़ा हूं या मैं काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, और इसमें मुझे तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले आप अपना इच्छा की अपना गोल क्रिएट कीजिए। अगर आपका गोल क्रिएट है तो आपको आने वाले समय में कोई भी रोक नहीं सकता है। दूसरा, कमिटमेंट टू चेंज। आपकी जो भी कमिटमेंट्स हैं उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से अपना एक होमवर्क करना है। मैं फिर से पवन पांडे साहब का उदाहरण देना चाहूंगा। सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी तो पांडे साहब ने कहा कि मैं ट्रेन में हूँ और ट्रेन में बैठे बैठे ही मैंने सारी स्कीम बनाई है सारी रात में, और मैं सुबह फैजाबाद पहुंचा हूँ और मैंने सब लोगों को मैसेज कर दिए हैं कि आज आप सब लोगों को एक साथ एक मंच पर आके बोलना है। तो दैट इज कमिटमेंट टू चेंज, कि उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड वो चीज सबके सामने लाके खड़ी कर दी जिसके बारे में हम सोते सोते रह गए, और पवन साहब काम करके आगे अब अयोध्या भी पहुंच गए श्री राम के पास। तो दैट इज कमिटमेंट टू चेंज, कि हमें पहले से अपना एक होमवर्क बनाना है, माइंड को बड़ा क्रिएटिव रखना है कि हमें करना क्या है। तीसरा पॉइंट, क्रिएटिंग ए लिस्ट। क्रिएटिंग ए लिस्ट यही है कि हमारे को अपने जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमें उनका एक चेक पॉइंट बनाना है कि हमें उनको कैसे काम कराना है। क्योंकि ज्यादातर लोग अलग अलग व्यवसाय से आते हैं, अलग अलग वर्क से आते हैं, तो हर व्यक्ति की सोच एक जैसी हो जरूरी नहीं है। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट के साथ हम एक विजन बना के चलते हैं कि भाई ये लोगों को हम एक मंच पर एक साथ कैसे क्रिएट करें। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल 250 लोगों के करीब जुड़े हुए हैं। अगर हम 250 के 250 लोगों के बारे में बात करें तो सबकी शक्ल, सबकी दिनचर्या, सबकी आयु वर्ग, हर चीज एक दूसरे से भिन्न है। बट यह एक मंच ऐसा है कि हम सब कहीं ना कहीं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे सबके अंदर कोई ना कोई एक रेजोनेंस पॉइंट होता है, अनुनाद पॉइंट होता है, जिस पर हम एक दूसरे की आदतों को मैच करते हैं। तो ये रेजोनेंस पवन पांडे जी ने आज इस माध्यम से क्रिएट किया है कि 260 लोगों की कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पर हम सब लोग एक दूसरे के प्रति यहाँ जुड़े हैं। तो दैट इज कॉल्ड ए विजन। उसके बाद हम एक प्लान दिखाते हैं लोगों को। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप प्रोडक्ट्स खरीदिए, हम कहते हैं कि सबसे पहले इसको समझिए। कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का बेस क्या है, इसका ये किस बेसिस पर काम करती है, इसका कंपनसेशन प्लान क्या है। क्योंकि आज आप जो भी चीज बना रहे हैं, उसे बेच रहे हैं, तो उससे आपको क्या फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि नथिंग इज अवेलेबल फ्री, एंड वी आर नॉट अवेलेबल फ्री। सो व्हाई वी शुड वर्क, वी आर वर्किंग फॉर द आवर ग्रोथ। हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होनी चाहिए, और उसके बाद हमारा मोरल ग्रोथ और हमारा सोसाइटी में ग्रोथ होना चाहिए। तो कंपनी ने बड़ा एक स्टिपुलेटेड प्रोग्राम बनाया है कि सबसे पहले आप जिसको भी जोड़ते हैं, आप उसको प्लान शेयर कीजिए, आप कंपनी का एक इंट्रोडक्शन दीजिए, एक कंपनसेशन प्लान शेयर कीजिए कि आप 5 टाइम्स किस तरीके से, 5 डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे इसमें आप अर्निंग्स कर सकते हैं, आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, आप एक बिजनेस प्लान बना के सकते हैं। और इसमें और एक चीज है कि ये सब करके आप अपने नीचे 9 जेम्स थ्योरी को फॉलो कीजिए। 9 जेम्स थ्योरी क्या है कि आप अपने नीचे 9 व्यक्तियों का चयन कीजिए आपकी टीम के नीचे, जिनको आप आने वाले समय में सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरोन रोज मास्टर और अपर मास्टर लिमिट्स बना सकें। क्योंकि अगर आपने उन 9 लोगों को बना दिया तो आप समझ लीजिए कि आप 10 लोगों की टीम हो गई, एक आप स्वयं और 9 लोग और 10 के बाद 100 बनने में देर नहीं लगती है। दूसरा, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से या और कमिटमेंट्स की वजह से एटोमी में पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे पांडे साहब ने शुरू में कहा कि जब आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने आप को फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। और अगर हम यहाँ पर हैं तो हम जितना यहाँ सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम 100% अवेलेबल है तो शायद फर्स्ट टाइम हमें 20% नॉलेज मिलेगी।
नेक्स्ट टाइम हमें 30% मिलेगी, क्योंकि ये भी एक तरीके की मेडिटेशन है। तो जैसे जैसे अब आप अपने आप को इस यहाँ मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड भिन्न भिन्न कामों में विचलित रहता है, तो जहाँ सबसे पहले अब जब हम यहाँ सुनना चालू करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे इसको हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये कि हम एक रेगुलर फॉलो करें, लोगों को इनवाइट करें। इनवाइट करने के बाद हम लोग जो है उनको डेली उनके साथ फॉलो करें। हम उनका एक फ्रंटियर बन के चलें। धीरे धीरे उन लोगों के अंदर जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो डेफिनेटली आपके 9 जेम्स बन जाते हैं और नवरत्न बन जाते हैं। और 9 रत्नों के आगे आपकी लाइन, जैसे हिरल मैम ने भी कहा कि फिर आपको आगे कोई भी रेड ओशन के आगे भी जब आप ग्रीन ओशन की तरफ देखते हैं तो आप अपने आप स्वयं से तैरना सीख जाते हैं। इसके बाद हम जो भी काम कर रहे हैं हम एक दूसरे की सलाह लें, एक दूसरे से कंसल्ट करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं देखना है कि ये हमारे ग्रुप से हैं या दूसरे ग्रुप से हैं। कीप ऑन मीटिंग पीपल, कीप ऑन कम्युनिटिंग पीपल। हमारा एक इसी ग्रुप बना है सभी के लिए। सबको सुविधा है, फ्रीडम है कि आप कोई भी अपना जहां भी आप प्रोग्राम्स करते हैं उन पर पोस्ट कीजिए। तो एबीआर कोर्स के माध्यम से हम ये सीखने को हमें मिलता है कि आप एक दूसरे के साथी बन के काम कीजिए। आपके सेंटर्स हैं उनको आप दूसरों के लिए आपने स्थापित किया हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि नॉट ओनली इन इंडिया, आप आज के समय 24 कंट्रीज में अपने मित्रों के माध्यम से, एटोमियंस के माध्यम से अपना एक ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, डुप्लीकेशन एंड रिपीटेशन। हमें कुछ चीजों को, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम जब अपना पोर्टल खोलते हैं तो उसमें माई लाइफ सिनेरियो रहता है और माई शेड्यूल रहता है। तो आप डेली उसमें लिखते रहिए कि मुझे कल क्या करना है, क्योंकि 15-15 दिन का जैसे हम चैलेंजेस लेते हैं तो उसको आपको कैसे भरना है, किन किन लोगों को आपने करना है। यदि आप लिखते हैं और उसको एटलीस्ट दिन में सुबह 5 मिनट भी आप देख लेंगे तो आपकी रीब्रश सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस माध्यम से एबीआर को हमें ये बताया गया है कि हम कैसे कैसे करें। फिर मुझे इसमें सबसे बेहतरीन जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा कि हमें सबको ये सिखाया गया कि आप खुद से टेस्टिमनीज कैसे बना सकते हैं। इवन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि पांडे साहब ने मेरी एक वीडियो बनाई, मेरे बाल झड़ रहे थे और मैंने हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज किए और हमने उसकी डेली फोटोज हम खींचते थे। और आप यकीन मानिएगा कि मेरे घर के सदस्यों ने ही कहा कि आपके जो बाल हैं रीग्रो हो गए हैं, जबकि मैंने कहा नहीं आप मजाक कर रहे हो, आज ही मैं ही मिला हूं मजाक करने के लिए। बट यकीन मानिए, ये देखिए मेरे पूरे सिर पर पूरे बाल आ गए हैं और मैं इसको एंजॉय करता हूँ। इसी तरीके से हमारी जो मेड थी, हमारी मेड को हमने स्क्रबर दिया, क्योंकि जनरली बाजार से जो हम स्क्रबर लेते हैं वो 2 दिन में 3 दिन में मैक्सिमम 1 हफ्ते में घिस जाता है। तो वो बोली दीदी इस बार आपने क्या दे दिया, तो घिसने में ही नहीं आ रहा है। तो हमने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया कि भाई आप इसके लाइव यूजर हैं। तो ये सारी टेस्टिमनीज हमको कहां से सीखने को मिली? एबीआर कोर्स से सीखने को मिली। एबीआर में अभी हमें और चीज बताई गई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अपनी वीडियोस को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और एबीआर एटोमी का ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है, जैसे हमारे एफएम रेडियोज होते हैं ऐसे ही एटोमी के भी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स हैं। तो आप अपनी वीडियोस को कैसे वहां अपलोड कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोग आपको सुन सकते हैं। पूरे विश्व में आप अपनी आवाज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन को दिखा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सीमित समय दिया गया है, तो एबीआर कोर्स एक आईएएस के एग्जाम्स को पास करने जैसा है और हमने इसमें बहुत एंजॉय किया। एक दूसरे को हमने पुटिंग किया और मैं इसके माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें बार बार ये मौका मिले और हम इस माध्यम से रोज बार बार एक दूसरे से जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू जैन सर। आपने बहुत ही अच्छे से एबीआर की एबीआर कोर्स हमारा 2 महीने कोर्स था,
और आपने उसको 20 मिनट में अप्रोक्सीमेटली कवर किया। इसके लिए बहुत बहुत आपने मेहनत किया होगा और उसके लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जैसा कि सर ABR कोर्स में इतना सारा डिटेल बताया, ओवरऑल आप ये समझ लीजिए जो अपना ABR कोर्स है वह पर्सनल स्किल, प्रोफेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक रिलेशनशिप स्किल, लीडरशिप स्किल, सारे स्किल ही आपके अंदर वो मतलब कह सकते हैं ना मतलब फुलफिल कर देते हैं आपके अंदर, एकदम फिनिशिंग दे देते हैं आपको कि आप एक प्रोफेशनली कैसे कहीं भी जाके आप बात कर सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए था, PPT बनाना आना चाहिए, आप टेम्पलेट्स बना पाए, आप सारी जैसे बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि ABR कोर्स पर हम अलग अलग सेशन लेकर छोटे छोटे आएंगे और फिर इन्हीं हमारे जो इसके लीडर्स उन्हीं को इन्वाइट करके छोटे छोटे सेशन में आपको समझाने में ज्यादा आसानी होगी। और मैं तो ये चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट हमारी कमेटी के लोग हैं वह खुद को अपना इस लायक करें कि आप एटमी का जो अपना ABR बैच 2 आने वाला है उसके लिए आप क्वालिफाई करें, ताकि आप उसकी वैल्यू को और अच्छे समझ पाएंगे कि जब उसमें कंपनी के मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं उसका एक अलग फर्क पड़ता है। फिर भी हम लोग जितना डिलीवर कर पाएंगे आप लोग भी जरूर लेके आएंगे। और अब हम चलते हैं हमारे बीच में, आप सभी लोग जानते हैं कि सेशन उसके सेमिनार के में हमारे कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे और उसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में अगर चर्चा किया जाता है तो प्रोडक्ट के डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके टेस्टिमोनी के बारे में, तो जो सामने स्क्रीन पर चेहरा दिख रहा है मिस आरजू, ये चेहरा मतलब परिचय का मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आरजू मैम प्लीज आए, जो हमारे कंपनी के 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उसके बारे में जितनी मतलब अच्छे से जानकारी दे पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट लेके ही मार्केट में जाना होता है। तो प्लीज अपना आप माइक आप ऑन कीजिए। ओवर टू यू आरजू मैम प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड सभी लोगों को, जितने भी लोग आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन है, जो कि सडन ही मॉर्निंग में हम ट्रेन में ही थे और पवन सर का जस्ट मैसेज आया, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज ज्वाइन कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे काम थे और सेशन मैंने पहले ही लिख दिया था जब मैं गाड़ी पे थी कि मैं 8:15 पे सर मीटिंग ज्वाइन करूंगी, बट फिर भी मैं बहुत जल्दी में आई और मैंने सोचा कि मीटिंग मुझे ज्वाइन करना चाहिए। एंड आज का जो सेशन है प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत ज्यादा तो मैंने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन गेन नहीं किया बिकॉज टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, बट जो भी सेमिनार में हम सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एंड वंस अगेन, जितने भी लोग, जितने भी लीडर्स आज के जूम मीटिंग में हमारे साथ ज्वाइन है और पिछले 1 घंटे से आप हम सबको सुन रहे हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड स्पेशल थैंक्स टू पवन सर, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के इस सेशन में। मैं आरजू, एटमी सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर। आज मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ और प्रोडक्ट्स के बारे में मैं डायरेक्टली ही आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे एटमी का जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मतलब चीजों को और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है, या स्ट्रेटेजीज को, क्योंकि हम लोग सभी लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं और हम जानते हैं कि एटमी पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि मैसेज स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, और प्रोडक्ट्स ऐसे यूनिक हैं जो कई बार हम सोचते भी नहीं है। मतलब सनस्टिक, हमने कभी डियो स्टिक सुना था, हमने कभी सोचा नहीं था कि सनस्टिक भी प्रोडक्ट आएगा। इवन जब वहां स्टेज पर लास्ट में उस प्रोडक्ट को निकाला गया, ये इतना छोटा सा, आई डोंट नो यहाँ दिखेगा या नहीं दिखेगा, जब इसको निकाला गया तो अब्राहम सर ने पीछे इसको छुपा लिया था, तो हम स्टेज से गेस नहीं कर पा रहे थे। हम सोचे कि हो सकता है लिपस्टिक होगा, फिर गेस मतलब हम लोग का हो नहीं पा रहा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि सनस्टिक हमें मिलेगा। तो ऐसे ऐसे यूनिक, टॉप मोस्ट और ऐसे अजूबे वाले प्रोडक्ट एटमी हमारे पास लेकर आता है कि बस क्या बताएं। मतलब मोनोपोली प्रोडक्ट में एटमी के पास मास्टरी है, और यही हम लोगों की सक्सेस का एक बोल सकते हैं कि जैकपॉट है, बिकॉज एटमी इज प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डबल हो जाता है, या कंपनी आपको 100 रुपए की चीज 10,000 में देती है या 1,000 रुपए में देती है, ऐसा कोई भी यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है। एटमी प्योरली जेन्युइनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और प्रोडक्ट ही इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा नॉलेज लिया, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी ली, क्योंकि प्रोडक्ट से ही टर्नओवर होता है, प्रोडक्ट से ही हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। हम जब भी फर्स्टली बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि हम उन्हें डायरेक्टली लाखों करोड़ों की चीजें बताने लग जाते, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो चीज बताना सामने वाले को हो सकता है वो बात पचे नहीं, बट
हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स ही करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को शो करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो प्रोडक्ट्स ही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और जब किसी के भी सामने हम आगे प्रोडक्ट रखते हैं ना, मतलब आप ब्रश रख दो और फिर बात करते चलो, तो सामने वाला नीचे ब्रश को देखेगा, फिर आपको देखेगा, ब्रश को देखेगा, फिर आपको देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद उसको टच करेगा। मतलब ये वाली फीलिंग हमारे साथ हुई है, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एटमी के पास के इतना यूनिक, जो लोगों को देखने को नहीं मिलते। इवन फर्स्ट टाइम मैंने जब इसका ब्रश था, मैंने पहली बार देखा था कि ये ऐसा भी कुछ ब्रश होता है। सो मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आती हूँ और मैं थोड़ा सा पीपीटी स्लाइड भी ओपन कर लेती हूँ, मैं देखती हूँ और आपको बताती जाती हूँ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में, और जब सामने आप लोगों को दिखेगा तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। अभी मैंने जल्दी जल्दी में ये सब चीजें ऐड की थी। तो सबसे पहला हमारे पास प्रोडक्ट है रोज मिस्ट। एटमी का रोज रेन मिस्ट है, जो कि हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है मतलब ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। मैं बहुत शॉर्टली आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। ये जो प्रोडक्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिसको हम हमारे चेहरे पर स्प्रे करते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंस्टेंटली हमारे चेहरे को क्विकली हाइड्रेट करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन को नरिश करते हैं। और इसका जैसे मुझसे, मैं ही ट्रेन में आ रही थी, हमारे साथ में किसी ने पूछा कि मैम ये मिस्ट क्या है, तो वो बोली मैं मतलब इसको हम कैसे समझाएंगे, ये क्या चीज होती है। तो मैंने उनको बोला ये स्किन केयर प्रोडक्ट है। तो वो तब भी इसको नहीं समझ पाए। फिर मैंने उनको एक बहुत ही इजी वे में समझाया कि जब बारिश होती है तो हमारी प्रकृति का क्या हाल होता है, मतलब हमारी प्रकृति कैसी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, हमारी प्रकृति में जान आ जाती है। तो सेम चीज ये जो प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए बारिश के समान है। एटमी रोज रेन मिस्ट, ये आपकी स्किन को क्विकली हाइड्रेशन करेगा, ग्लोइंग करेगा, जो कि एंटी एजिंग के लिए, एजिंग जल्दी ना आने के लिए एक बहुत अच्छा सीक्रेट है। तो इसकी हम बात करें बेनिफिट्स की, लॉन्ग डे तक हाइड्रेशन देगा, नेचुरल रोज वाटर से मिलके बना है। और रोज वाटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में कोई ना कोई इस प्रोडक्ट के बारे में जानता है। साथ में इस प्रोडक्ट को और इसकी क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए इसमें 6 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को भी एक्सट्रैक्ट करके यूज किया गया है, जो कि कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में 4 चांद लगा देते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एमआरपी 1400 है और हाईएस्ट मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। पीवी आपको मिल जाता है 5200 और 1091 मीन्स 1091 अप्रोक्स राउंड फिगर में 1100 रुपए इसका डीपी है। तो इंस्टेंटली आपको 300 रुपीज का तो इस पे रिटेल मार्जिन ही मिल जाता है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही फाइनली स्प्रे होता है। मतलब इसका जो बॉटल है, जब आप लोग इस ट्रेनिंग को और अच्छे से समझ पाएंगे जब सामने आपके पास प्रोडक्ट होगा और आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। बहुत ही फाइनली स्प्रे होता है। जैसे बहुत सारे स्प्रे ऐसे होते हैं कि हम जब उनको स्प्रे कर रहे होते हैं तो हमारे फेस पर कई बार पानी की कुछ ड्रॉप्स नीचे टपक जाती है, मतलब वो पूरा फेस पे प्रॉपरली स्प्रे नहीं होता। बट ये एक ऐसा स्प्रे है कि आप स्प्रे करते जाओ, आपका पेट भी नहीं भरेगा स्किन का और आपको लगेगा कि मुझे बार बार स्प्रे करना चाहिए। तो बहुत ही फाइनली स्प्रे हो जाता है और किसी भी एंगल से आप इसको स्प्रे करो। और सबसे अच्छी बात है 99.6% तक लास्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग जो मार्केट से स्प्रे डियो लाते हैं, हम जब नया नया रहता है बहुत अच्छा स्प्रे होता है, लेकिन जब लास्ट में वो खत्म हो जाता है तो हम बॉटल को जब शेक करते हैं तो उसका लिक्विड है उसको हम सुन पाते हैं कि हाँ इसके अंदर लिक्विड बचा है, बट वो स्प्रे नहीं हो पाता है। बट इसको आप लास्टली तक स्प्रे कर सकते हो। डेट इज वेरी यूनिक पॉइंट इस प्रोडक्ट का। और अभी का जो सीजन वेदर है, मौसम है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ही बाहर रहते हैं मार्केट में तो हमें हर घंटे प्यास लगती है और जब हमें पानी नहीं मिलता है तो हमारी हालत खराब होती है। तो सेम चीज ये जो प्रोडक्ट है इसको आप साथ में रखिए, बैग में, पर्स में अपने साथ रखिए जब भी आपको लगता है। क्योंकि हम लोगों के शेड्यूल्स भी ऐसे होते हैं, हमें नहीं पता होता कब कोई अच्छा प्लान आ जाए, कब हमें किसी मीटिंग में जाना पड़े, कब हमारा कोई मेंबर बोल दे कि मैम आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको प्रोडक्ट डेमो देना है। तो तब आप अगर प्रॉपरली रेडी भी नहीं है या आप सुबह निकले थे या शाम हो गया, आपका चेहरा थका हुआ है, तो आप इंस्टेंटली कुछ ना करें, आप मिस्ट को स्प्रे करें। इवन अभी भी मैं आई जल्दीबाजी में, मैंने फेस भी वॉश नहीं किया, मैंने सिर्फ मिस्ट स्प्रे किया और सनस्टिक लगा लिया, डेट्स इट। उसके बाद कुछ भी मैंने अलग से मेकअप नहीं लगाया और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा अपना फेस। तो इसको एज अ फेशियल मिस्ट भी यूज कर सकते हैं, बॉडी मिस्ट लाइक जैसे अंडर आर्म्स में हम इसको स्प्रे कर सकते हैं जिन लोगों का ऐसे स्मेलिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है। और गर्मियों में ये चीजें होती ही हैं,
तो आप एज अ बॉडी मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं, हेयर मिस्ट भी यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने हेयर वॉश किया हुआ हो और हमारा आज बाल धोने का मन नहीं है, बट हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे बाल अच्छे नहीं है, मैनेजेबल नहीं है, तो आप इसको एज अ हेयर मिस्ट भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके बालों में भी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो रोज वाटर तो है ही, साथ में कॉम्बिनेशन में अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक रोज वाटर स्किन हाइड्रेशन देता है, सूदिंग इफेक्ट्स हैं। एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता है, एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही स्किन को बेनिफिट करता है। लेवेंडर एक्सट्रैक्ट, सेंटिला एक्सट्रैक्ट, फिग एक्सट्रैक्ट, ये आपकी स्किन पर एज अ ट्रीटमेंट काम करते हैं। कई बार हमारी स्किन में काफी प्रॉब्लम हो जाता है, जलन होती है, रैशेस होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो स्किन को ट्रीटमेंट देगा। और बैम्बू वाटर है जो हाइड्रेशन के साथ आपकी स्किन को प्योरली क्लीन भी करेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एटमी का जो रोज रेन मिस्ट है। और मैं जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ तो ये मेरी एक आदत है, मतलब मेरे हैबिट में हो गया है कि मैं जब तक वो प्रोडक्ट यूज नहीं करती, मैं कभी भी उस प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग सेशंस नहीं देती। और आपने मोस्टली देखा भी होगा, जब भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ मैं हमेशा पहले प्रोडक्ट खुद यूज करती हूँ तभी। और मैं हेड ऑफिस से ही लेती आई थी, रोज रेन मिस्ट को भी अपने साथ ही में लेकर आई थी और सनस्टिक को भी। मैंने फटाफट बिलिंग करा लिया था कि मुझे पहले मैं यूज करूंगी, उसके बाद ही इसके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आज सुबह से 4-5 बार तो स्प्रे कर ही लिया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ। और आप लोग भी ऑर्डर करें, यूज करें, एक्सपीरियंस लें, अपने टीम में एक्सपीरियंस शेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है एटमी सन स्टिक, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली आपको यूवी प्रोटेक्शन देता है, धूप से बचाता है ये प्रोडक्ट। और सबसे अच्छी बात है इजी टू कैरी है, मतलब इतना छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, कहीं भी आप पॉकेट में रख लो, आप पर्स में रख लो, बैग में अपने साथ इसको रखो और जब भी जरूरत पड़े आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें जैसे जो फॉर्मूला यूज किया गया है 50+ SPF, ये तो आपने सुना ही होगा, बट जो पीए का जो फॉर्मूला है, पीए हम प्लस सुनते हैं, डबल प्लस सुनते हैं, ट्रिपल प्लस सुनते हैं, और अभी तक ट्रिपल प्लस ही सुना हुआ था जितना भी देखा, या अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के बारे में भी जब पढ़ते रहते हैं तो ट्रिपल प्लस था। बट एटमी का जो ये सनस्टिक है, इवन स्टेज से भी अनाउंस किया गया कि अब तक का हाईएस्ट फॉर्मूला PA4+। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपकी स्किन को कितने अच्छी तरीके से यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगा। और अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी चल रहा था, मैंने लगभग 8-15 दिन पहले पढ़ा था कि अभी का जो टाइम हो चुका है या जो धूप हो चुकी है ना, आप बिना सनस्क्रीन लगाए तो घर से बाहर निकले ही ना, क्योंकि एक तरह का, मुझे नाम नहीं आ रहा है, बट एक तरह का स्किन कैंसर होने के चांसेस हो रहे हैं इस समय। तो हमें नहीं पता कब किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो हमेशा आप प्रोटेक्टिव लेकर चले अपने स्किन को। और हमारी स्किन ही हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट होती है, हमारी ब्यूटी को एनहांस करती है, स्किन से हमारी उम्र पता चलती है। तो इसको आप जितना मेंटेन रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, आपके लिए बेनिफिट है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये 1200 रुपए का है, 1200 MRP है, 1014 रुपए में, मतलब 1014 रुपीज DP है, 5300 इस पे PV है। तो अभी अगर किसी का आईडी भी एक्टिवेट करना हो और उसको न्यू प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये दोनों प्रोडक्ट दे दीजिए, इतना PV है कि लगभग 2100 रुपए में उसका 10,000 PV कंप्लीट हो जाएगा, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और प्रोडक्ट मिल जाएगा। यूज करना इतना आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस फेस को वॉश करिए, मॉइस्चराइजर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली रोल ऑन कीजिए और इसको यूज कर लीजिए। कभी भी कहीं भी जब भी मन हो हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, सनस्क्रीन के बारे में हम सभी जानते हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि सनस्क्रीन हमें बार बार लगाना पड़ता है, बट वो लगाता कोई नहीं है। हम एक बार घर से बाहर निकलते हैं फिर सोचते हैं कि अब कौन लगाए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बट ये स्टिक डिओ है ना, तो ये है ही इतना प्यारा, मतलब इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही लेमन टाइप का फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस इस प्रोडक्ट का आ रहा है। और जब जब इसको लगा रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है खत्म ही हो जाएगा जल्दी लगा लगा के प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी नई चीज जब आती है तो उसका एक्साइटमेंट भी ज्यादा रहता है। मैं सोची थी कि चलेगा बहुत, बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चलेगा, मैं इसको खत्म कर दूंगी जल्दी लगा लगा के। तो इतना फेवरेबल ये प्रोडक्ट हो चुका है और कन्वीनियंट है, कहीं भी कभी भी यूज कर लीजिए आप। स्ट्रांगली स्किन को प्रोटेक्ट करता है, साथ में सॉफ्ट बनाएगा, चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने अभी इसको फील किया है 2-3 बार लगा के, मतलब मैंने थोड़ा हाथ पे भी लगाया, फेस पे भी लगाया और 1-2 लोगों पे और लगा के मैंने ट्राई किया। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, जिन लोगों का स्किन ऑयली है उनको इजीली कोई भी सनस्क्रीन सूट नहीं होता,
बट जिनका स्किन ऑयली है मैं रिकमेंड करूंगी आप उसको स्पेशली ये प्रोडक्ट दें, क्योंकि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस नहीं है, मॉइस्चराइजिंग कर रहा है स्किन को, और रिंकल इंप्रूवमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि सनस्क्रीन हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है, तो 90% हमारी रिंकल्स की टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि यूवी रेज में ही कुछ ऐसी रेज होती है जो हमारी स्किन पर जल्दी रिंकल्स लाती है। वाइटनिंग इफेक्ट है, मतलब अगर पता नहीं वीडियो में उतना दिख पा रहा है या ना, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने जब सनस्क्रीन लगाया तो मुझे अलग से कुछ भी बीबी क्रीम या कुछ ग्लो बेस हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ी, उसने मुझे एक अलग सा ही व्हाइटिश टोन दे दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और बाकी बात करूँ तो इसमें फीचर्स हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, ऑल इन वन प्रोडक्ट है, रिंकल को इंप्रूव करता है, वाइटनिंग देता है, हाईएस्ट यूवी प्रोटेक्शन फैक्टर इन कोरिया। अब आप समझ सकते हैं जिस जो कोरिया है उसको स्किन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए सबसे टॉप में माना जाता है। अब कोरिया में ही जब ये फॉर्मूला PA4+ सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन फैक्टर है, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में तो अभी होगा ही नहीं ये प्रोडक्ट। हैंड्स फ्री है, कभी भी कैसे भी रोल ऑन करो, झंझट नहीं है कि हाथ में चिपचिपाहट है, या हम कुछ भी प्रोडक्ट लगाते तो हैंड वॉश करना पड़ता है, इसके साथ नहीं है। स्टिकी ऑयलीनेस बिल्कुल नहीं है, लाइट वेटेड प्रोडक्ट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब जब आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा सा, जैसे मैं कैसे बोलूँ, थोड़ा थिकनेस होती है प्रोडक्ट में, बट ये लाइट है, ट्रांसपेरेंट दिखेगा आर पार आपको प्रोडक्ट, और स्किन पे भी आप लगाएंगे तो बहुत ग्लोई वाला टोन आ जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये वही सारी बातें होगी जो मैंने अभी आपको बताया इसके फीचर्स के बारे में। और सीबम को कंट्रोल कर रहा है, जैसे ऑयली स्किन बोला ना, तो इसमें पोरस पाउडर है जो सीबम कंट्रोल करता है। बाकी सैंड लिली है जो आपकी स्किन को बहुत ही स्ट्रांगली मॉइस्चराइजिंग करती है, वाइटनिंग इफेक्ट देती है। डिफेंसिल फ्लावर्स इसमें 3 टाइप्स के यूज किए गए हैं जो आपकी स्किन को काम करते हैं, सूदिंग करते हैं और स्किन इरिटेशन होने से बचाते हैं। मैटिफाइंग फिनिश है, बहुत ही अच्छा मैटी सा फिनिशिंग आपको इस प्रोडक्ट का दिखता है। और सनस्क्रीन में हमें यही कुछ बेसिक चीजें होती है जो चाहिए होती है कि हमारी जो सनस्क्रीन हो सबसे पहले कि ऑयली नहीं होना चाहिए और मैट फिनिश दिखना चाहिए, हमारा फेस नेचुरल, तो वो इस प्रोडक्ट के साथ है। एंड दोनों ही प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में अभी समर के हिसाब से कंपनी ने लॉन्च किए हैं सोच समझ के, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट के बेनिफिट लें। एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर बिजनेस वाइज हम लोग देखें, क्योंकि हम सबका माइंड सबसे पहले, हम लोग बिजनेस पर्सन है तो हमारा माइंड बिजनेस पे ही जाता है, तो बोथ प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, बस डेमो के लिए सामने वाले के मुंह पे स्प्रे कर दीजिए। आज मैंने किसी का किया तो उन्होंने मुझसे डबल मांगा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैडम हुआ नहीं अच्छे से, तो उन्होंने फिर अपने हाथ से लेके 4-5 बार उसको और स्प्रे किया। और ये स्टिक है, उनके हैंड्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक डेमो के लिए आप अलग रख सकते हैं स्टिक, यूज के लिए अलग रखिएगा, डेमो के लिए। एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो इंडिया में ये खबर फैलने से बच ही नहीं सकती थी और चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं इस प्रोडक्ट को लेके, और लाखों लोगों की उम्मीदों से भरा ये प्रोडक्ट है। और अब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या बताऊं, मतलब मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती हूँ, ऑल इंडिया पहले से ही जानता है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी नॉलेज के बारे में, इसके क्वालिटी, इसके रिजल्ट्स, मतलब सारा इंडिया इसके बारे में जानता है, इसीलिए लोग बेताब हैं, मतलब लोगों से सब्र नहीं हो रहा था कि मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में, मतलब उन्हें इतनी ज्यादा नॉलेज है और सारी चीजें हैं। और हम भी बताएं, जितने भी लोग हैं आज ऑलमोस्ट सभी लीडर्स की स्पेशली बात करूं तो वहां मौजूद थे, और हम में से किसी ने भी, आई थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था कि हमें हीमोहिम जैसा सरप्राइज मिलेगा। और हम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि हीमोहिम फाइनली रजिस्टर्ड हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, और अब्राहम सर ने ऑन स्टेज अनाउंस किया। मतलब अगर एमडी सर कोई बात कहते हैं ना तो वो ऐसे नहीं कहते कि नाप तोल के कुछ भी बोल दिया, वो एक फाइनली पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, मतलब तीर से निशाने वाली बात बोलते हैं। तो हीमोहिम वही है, जून में लॉन्च हो चुका है फाइनली, और ये जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी पे काम करता है, और ओवरऑल इसका यही काम है, इम्यूनिटी पे काम करता है, बहुत सारी डिजीजेस पे भी वर्क करता है। बट लेट्स सी, जब ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होगा हम लोगों को देंगे क्या किसके कैसे एक्सपीरियंस आते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों की मास्टरशिप इस प्रोडक्ट से निकलेगी, बहुत सारे लोग शायद इसका वेट कर रहे होंगे, बहाने बनाते थे अभी तक लोग कि हीमोहिम तो नहीं आया, बट अब मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि अब बहानों की दुनिया से बाहर आ जाइए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हीमोहिम आ चुका है, हमें भी काम करना है, हम सबको मिलजुल कर काम करना है, और इंडिया को हम
एटमी इंडिया को बहुत जल्द हम नंबर 1 पे लेकर आएंगे और हमें बहुत प्राउड है, हम सभी को, मुझे भी बहुत प्राउड है कि मैं एटमी का पार्ट हूँ। उससे भी ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं एक एजुकेशन सेंटर लीडर हूँ और मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ एटमी में पिछले 5 सालों से, एटमी में भी और पिछले 5 सालों से भी मैं अकेले ही अपने सारे एक्सपेंस को मेंटेन करती हूँ, सारी चीजें। बिकॉज़ इस इंडस्ट्री को लेकर मेरे फैमिली मेंबर्स का, आपने कभी किसी वीडियोज़ में, किसी चीज़ों में मेरे फैमिली मेंबर्स को नहीं देखा होगा, क्योंकि उन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है इस इंडस्ट्री को लेकर। तो बहुत सारे लोगों की नज़र है, सबका यही कहना है, अरे ये तो वैसा ही है, कुछ नहीं रखा है, थोड़े दिन की कहानी है, सब ऐसा ही हो जाना है। बट मुझे बहुत विश्वास है एटमी के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर, और मैं इस इंडस्ट्री को लेके, एटमी को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ और एज़ अ करियर एटमी में काम कर रही हूँ। और एटमी ने और सेंटर ने मुझे बहुत कुछ दिया है जो मैंने सोचा नहीं था। नेम मिला, फेम मिला, बहुत से लोग जानते हैं, आज इस सब चीज़ों की खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हालाँकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कल मुझे वो डिग्री वाला पहनते भी नहीं आ रहा था जब एबीआर सेशन में बताया, तो मुझसे सर ने पूछा कि क्यों कॉलेज में डिग्री नहीं मिली? तो मैंने बोला हाँ, रियल लाइफ में डिग्री नहीं मिली, बट आज इस बात की खुशी है कि एबीआर एटमी ने जो एबीआर सेशन दिया, आज मुझे पता तो चला कि डिग्री कैसे मिलती है। तो वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बट फिर भी मैं अपने आप पे काम करती हूँ, सीखती हूँ और आप सभी को भी यही सलाह देना चाहूँगी। मैं जस्ट 10th पास्ड हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को विश्वास ना हो। जब मैं इस बिज़नेस को कर सकती हूँ और आज आप सबके साथ प्रोडक्ट नॉलेज को शेयर कर सकती हूँ, तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। सीखिए, पढ़िए बिज़नेस के बारे में, ऐसा नहीं है कि पीएचडी करना है, बट इतना सीखिए कि आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से कर पाएँ। And that's all today for my session. Thank you, Pawan sir. थैंक यू, Thank you थैंक very यू much. आरजू मैम। Thank you all. आपको Thank जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं उन सभी फीमेल्स लीडर्स को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। कल ही मैंने एक आप लोगों के बीच में टेम्पलेट शेयर किया था जो कि अपने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की तरफ से आया था। 38 लाख वुमेन्स हैं इंडिया में जो कि डायरेक्ट सेलिंग के झंडे को लेकर के इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें हमारे आरजू मैम जैसी या हमारे क्या बोलते हैं हिरल मैम, प्रतिभा सक्सेना मैम, डाली कुंदू, ये सब उसी श्रेणी के आते हैं। और ये उन सभी फीमेल्स के लिए क्या बोलते हैं एक प्रेरणा स्रोत है, एक एग्जाम्पल है, एक माइलस्टोन है कि जो इस कारवा को और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी एटमी की जो मतलब कह सकते हैं कि कोर टीम आने वाली है, जिसको मतलब फीमेल्स की कोटी, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ज्यादा प्रोडक्ट क्या है, कॉस्मेटिक्स के हैं। और उस पर सबसे ज्यादा जो यूसेज होता है वह इन्हीं का होता है और इनका अप्लाई कमांड होता है। जिस तरह से आजू मैम बता रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट का उन्होंने यूज किया, उसको फील किया। जब हम किसी प्रोडक्ट को फील करते हैं तो उस पर हमारी जो बातें निकलती हैं वह बाय हार्ट होती है। जो बातें भी हो रही थी, जो ट्रेनिंग के सेशन के बारे में बाय पीडीएफ बताया गया, वह क्या था, वह था कि पहले प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, फील किया और फिर हम लोगों के बीच में शेयरिंग हो रही है। यही हर व्यक्ति को करना है, वुमन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना है और उसमें हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला के पूरा साथ देंगे। और जितने भी एजुकेशन सेंटर लीडर्स हैं मैं उन सबको बोलना चाहता हूं कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए पूरी एटमी कम्युनिटी को। और उनको कभी ऐसा ना हो, जैसे कि कुछ हम लोगों को सेशन में बातें सुनने को मिली थी कि लोग किसी दूसरी टीम के आते हैं तो वहां पे कुछ गलत तरीके से पेश किया जाता है या उनको अपने टीम में ज्वाइन कराने की बात होती है, ऐसा कुछ होता है तो प्लीज इस तरह से कोई भी प्रैक्टिस मत कीजिए। अदरवाइज कंपनी कंप्लायंस के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अब टर्मिनेशन होगा सीधे सीधे। केवल आप सर्विस देने आए हैं, सर्विस दीजिए, सपोर्ट दीजिए और जब आप निस्वार्थ भाव से देंगे तो यकीन मानिए आपको उससे ज्यादा मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारे बीच में कुछ पार्टिसिपेंट हैं उनको भी हम इनवाइट करना चाहते हैं क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि आज के सेशन में क्या उनका वैल्यू एडिशन कुछ अपनी तरफ देना चाहें, दे सकते हैं या क्या बोलते हैं कुछ और अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं, ऐड ऑन करें, या कोई क्या बोलते हैं अपना फीडबैक देना चाहें तो दें। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में सरमन सर हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं। सरमन सर प्लीज सर, आप आज के सेशन में अपनी तरफ से जो भी फीडबैक या वैल्यू एडिशन देना चाहें सर प्लीज। सरमन सर प्लीज अपना आप माइक ऑन कीजिए सर। वेलकम सर। जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से एक बेहतरीन सेशन, एक क्वालिटी सेशन आज मैंने सुना और अभी आरजू मैडम को मैं सुन रहा था, जबरदस्त। मतलब आई एम स्पीचलेस, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने को सेल्फ रिलायंट
ये शब्द हमारे इंडिया में थोड़ा सा कम सुनने में आता है। जी जी एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग चूंकि सोशली और फैमिली लेवल पे एक दूसरे से डिपेंडेंट बहुत होते हैं, तो इंटरडिपेंडेंट एक शब्द है, वो एक अलग चीज है, बट सेल्फ रिलायंट होना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वही हो सकता है जिसके अंदर डिटर्मिनेशन लेवल बहुत जबरदस्त हो। मैंने अभी सुना है, हिरल मैडम को भी सुना है, अरुण जी को भी सुना है, बहुत अच्छा लगा। बातें कुछ भी नहीं है, वही चीजें हैं जो हम सब बोलते रहे हैं। मुझे लगता है कि वक्त अब आ गया है कि हम पहले डिटर्मिनेशन को अपने बढ़ाएं थोड़ा सा, कि काम करना है। ये आग लगाने का काम जो है ना, वो खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा तो तब लगाता है जब आपकी सांस बंद हो जाती है। राइट। तो ये जो अपने अंदर फायर, उसको जब तक आप चालू नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि एटमी को नेटवर्किंग के तरीके से मत कीजिए। एटमी इज ए प्योर बिजनेस। मैं आज आपसे भी बात कर रहा था दोपहर में कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप हमने ली है एक बहुत अच्छी कंपनी की, जिसके बारे में बात करके आपको प्राउड फील होगा, जिसके बारे में बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट के बारे में बात करके आपको अच्छा लगेगा। तो एक वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी की आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिली है। आपको प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं लोगों तक, उसके बाद तो वो खुद ही आपके पास आएंगे। तो मेरा यही कहना है कि अपने अंदर आग लगाइए, थोड़ा सा बहुत जरूरी है। मैं भी हालांकि बहुत सालों बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, लेकिन सच पूछा जाए तो अभी पिछले 1 महीने से मैंने ग्राउंड पे काम करना शुरू किया है। तो जब तक ग्राउंड पे हम नहीं जाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम किसी को कुछ भी सुन लें। और इसका एक सबसे बड़ा, लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा जो अभी आरजू मैडम ने भी कहा, प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए। कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होता है। बाकी इंफॉर्मेशन लेके, और इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी दे सकते हैं बट उसका कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन वो जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है एक ही इंफॉर्मेशन से आप 10 कस्टमर को डील नहीं कर सकते। हर 10 कस्टमर की नीड अपनी अलग अलग होगी, तो उसका नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन का सेट आपको खुद बनाना पड़ेगा। उसका प्रेजेंटेशन अप्रोच कैसे होनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके पहले बात वही है, दोबारा से कहता हूँ कि आप जुट जाइए। जब तक आप जुटेंगे नहीं, जुनून पैदा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और लाइव एग्जांपल आपकी इस मीटिंग में मुझे लगता है, बाकी लोग बुरा ना माने मेरी बात को, लेकिन मेरे ख्याल से वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम आरजू मैडम। सो थैंक यू वेरी मच पवन जी, आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है, सर्व इन ह्यूमिलिटी। मेरे ख्याल से आपने अक्षरशः इसको पालन किया है और इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत सही आपने बात कही। और मैं टोटली आपसे बात से एग्री करता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि क्योंकि आपके पास जिस लेवल का 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ें हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि आपके कही हुई चीज़ों को फॉलो करूँ, तो भरपूर कोशिश करता हूँ। और मैं चाहूँगा जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ पे आपको क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हो, प्लीज उनको आप फॉलो कीजिए, पकड़ लीजिए, और जब तक आप सफल होंगे तब तक हाथ मत छोड़िए। ये समय की मांग है। हमारे बीच में प्रतिभा सक्सेना मैम है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। प्रतिभा मैम प्लीज आप आएँ और आप भी आज के सेशन में अपनी तरफ से कुछ अपनी बातों को रखें। मैम प्लीज अपना माइक आप आन दीजिए। नमस्कार सभी एटॉमियंस को, प्रतिभा सक्सेना का नमस्कार। बहुत ही अमेजिंग सेशन। मैं एक दो बात यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कल 21 तारीख को नहीं वहां पहुंच पाए थे, तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें जानना बहुत जरूरी है। तो वो बातें कुछ ऐसी हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उससे इंटरडिपेंडेंट है। ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को 100% फॉलो कर रहे हैं। तो हमें जानना और मानना भी जरूरी है कि बाकी के बिजनेसेस में जो नहीं होता और हमारे बिजनेस में है वो क्या है। तो सबसे पहले तो कोई एक क्लॉज नंबर 4 हुआ करता है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी हमारे उस MLM या डायरेक्ट सेलिंग का जो भी हेड ऑफ दैट कंट्री होगा, तो रूल्स एंड लॉ जो बनती है जो उस कंट्री की, उसको वो पूरा 100% फॉलो करेगा। तो हमारे यहाँ डॉक्टर इब्राहिम ली जी ने ये ऑलरेडी साइन करके रखा हुआ है, जो कि हमें जैसे ही हम ज्वाइनिंग के लिए या किसी भी तरीके से
खोलते हैं अपना एटमी का प्रोफाइल तो हमें नजर आता है जिसमें डॉक्टर इब्राहिम ली जी ने सब साइन करके दिया है कि हम आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको 100% अवॉइड करते हैं, बिल्कुल उसी भी तवज्जो देते हैं, उस दायरे के अंदर फॉल करते हैं और पूरे हम लोग एथिकल कंपनी है, कोई अनएथिकल काम हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक और बात कही थी गवर्नमेंट ने, वो ये कही थी कि आपके यहाँ एक ना ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए या एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए और वो ऑफिसर 100% हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर सब कुछ जो भी डिटेल्स हैं वो आपके साइट पे शो करना चाहिए। तो वो हमारे साइट पे ऑलरेडी शो करे गए हैं और उसमें राहुल कोकवाड जी का पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये एक और दूसरी अच्छी बात थी। और एक और बात ये थी कि कंपनी हर पैन की जब भी हम लोग सर्चिंग करा करते थे कि ये पैन नंबर लगा है कि नहीं लगा है, ऑलरेडी यूज तो नहीं है, तो हर सर्च के लिए एटमी इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैन सर्चिंग के तहत 5 रुपए देने पड़ते थे। अब एक इंटरनल इन लोगों का सिस्टम बन गया है, एक इंटरनल, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है, पर इन लोगों ने अपना ही एक सिस्टम बना लिया है और अगर उस सिस्टम को फॉलो करें, मतलब हम जब भी चेक करना चाहेंगे पैन नंबर है कि नहीं, तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैन वाले साइट पे ना जाके इनके इंटरनल साइट पे जाएंगे और उसके वजह से हर एक इंक्वायरी, हर एक जो भी हम लोग क्लिक करते हैं उस पे एटमी इंडिया को 5 रुपए बचेंगे और वो जो 5 रुपए बचेंगे वो हम और आप एक एटमी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ही होंगे। और एक था 18 साल उम्र होनी चाहिए, वो है हमारी पहले से ही थी और सिर्फ एक महाराष्ट्र है जहाँ 20 साल है, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज हमारे को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और लॉ जो कहती है वो ये कहती है कि आप प्राइस का ब्रेकअप दीजिए। ब्रेकअप इन द सेंस आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, उसके ऊपर आपका कितना टैक्सेशन हुआ है, जीएसटी क्या लगा है, आप एमआरपी पे कैसे अराइव करें, वो जो डिटेल्स हैं वो स्प्लिट करके आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि अब हम जब साइट खोलते हैं तो पहले एमआरपी, डीपी और पीवी आता था, अब हमारे पास ये डिटेल सारे के सारे इंडिविजुअली आते हैं, जो कि अब हमारे को जैसा गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला उसके तहत हल्का सा चेंज कर दिया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एटोमियंस। एक और बात रही हमारे को, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ली ने बताया, डॉक्टर इब्राहिम ली जी ने बताया कि पहले 10,000 रुपए तक में हम लोग का कोरियर चार्जेस फ्री हुआ करते थे, पर बीच में टाइम टू टाइम वो लोग क्या करते थे, 4,500 का भी आप आइटम लीजिएगा तो कोरियर चार्जेस फ्री हो जाएंगे, पर वो टाइम टू टाइम हमारा एक्सटेंड भी होता था और एक स्टिपुलेटेड टाइम, इस तारीख से इस तारीख के बीच में चला करेगा, ऐसा बताया जाता था। तो अब ये परमानेंटली हो गया है, 10,000 वाला फंडा हट गया है। अब कोई भी ऑर्डर हमेशा के लिए अगर 4500 का है तो हमारे कोरियर चार्जेस जो हैं वो नहीं लगेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया सी एक चीज हो गई है जो कि हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था। एक लास्ट बात मैं और जरूर आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, जो कि एक्चुअली हमने अपनी टीम में सचमुच शेयर नहीं करी थी, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं थी, पर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी थी हम लोग की कि लोग वैसे ही थोड़ा लाइटली लेते हैं बिजनेस को, तो अगर हम पूरी बात बता देंगे तो वो और भी लाइटली ले लेंगे। वो बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज थी कि यहाँ हम लोग के पास एटमी कंपनी ने बोला था कि अगर 2 साल तक आप लोग कोई भी एक बिल नहीं कटवाते हैं तब तक चलेगा और 2 साल के बाद आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो क्योंकि हमें पढ़ने में कहीं आया ही नहीं था और किसी मीटिंग में कोई 1 साल बोलते थे, कि कोई लीडर 2 साल बोलते थे, तो बहुत कंफ्यूजन था और कंफ्यूजन हम आगे स्प्रेड नहीं करना चाहते थे। टू बी ऑन द सेफ साइड हमने प्रमोट ही 1 साल करा था। तो दोस्तों, जो हम 2 साल की एक्चुअल बात थी, जो कल हमें बिल्कुल रूबरू पता लगी कि वो वाकई फैक्ट था,
वो फैक्ट था, लेकिन अब 1 साल में ही अगर आप नहीं सामान लेते हैं तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लोग इतना लाइटली लेते हैं। तो इतनी सारी टीम दिख रही है और बिल्कुल रिडंडेंट बेकार की टीम है जो काम नहीं कर रही है, तो वो देख के नंबर गेम नहीं है, ये कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। इसमें हमें गिनती नहीं बढ़ानी है कि हमारे पास ये मेंबरशिप नहीं है, ये सिर्फ कंज्यूमेबल्स है और कंज्यूमर बेस है, और हम सब आपस में एक दूसरे को कंज्यूमर ही बना रहे हैं, मेंबर और चेन नहीं है। इसलिए ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया, जहां पर 1 साल का टर्मिनेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है। और अब आप देखिएगा धीरे धीरे आपके यहाँ रेड लाइट्स आती रहेंगी, और बाद में वो सारे के सारे जो लोग बिल्कुल भी 1 भी रुपया का सामान नहीं खरीदे हैं, वो सब वहां से हट जाएंगे। हम कमीशन लेते हैं, सामान बिका नहीं, और कमीशन की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? तो सामान बिकना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये एक जो स्टेप उठाया गया है इंडिया मैनेजमेंट के द्वारा, बहुत ही बढ़िया है। अब मैं समअप करूंगी, शायद मैंने समय ज्यादा ले लिया है, समअप करूंगी वुमन पावर को। जैसा पवन जी ने बताया कि 38 लाख लोग हैं, तो मैं इतना ही और कहूंगी कि आज हमने वुमन पावर का एक और नजरिया देखा, एक और ताकत देखी। एक और बार मैं सैल्यूट करती हूँ संतोष जी को, हिरल मैम को, आरजू मैम को। तो ये क्या बात थी, क्या पावर है आप सब में। मैं ये नहीं कह रही कि जेंट्स किसी तरीके से कम है, सब बहुत एक से बढ़कर एक है, पर यहाँ मैं स्पेशल सैल्यूटेशन लेडीज को इसलिए कहती हूँ कि लेडीज के साथ में चैलेंजेस बहुत होते हैं, घर की बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि हम खुलेआम बता भी नहीं सकते। शाबाश है आरजू बेटा को जिनने ओपनली बोला, लेकिन ये प्रॉब्लम शायद हर महिला के साथ है, स्पेशली मीटिंग के टाइम में, वही खाना बनाने का टाइम है, वही सर्व करने का टाइम है। सो इसीलिए प्लीज जितने भी आपके साथ में वुमेन लीडर्स हैं उन्हें अप्रिशिएट करिए और एनकरेज करिए। अगर इमीडिएट फैमिली से नहीं एनकरेजमेंट मिलता है तो आप एक्सटेंडेड फैमिली प्लीज हम सबको एनकरेज करिए और हम सबको उठाने में मदद करिए। थैंक यू वेरी मच पवन जी, इट इज एक्सट्रीमली वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ। थैंक यू एवरीबॉडी, बैक टू पवन जी। बहुत अच्छा आपने मतलब सेशन के लास्ट में जो ऑथेंटिक एंड लीगल पॉइंट्स थे आपने इसको ओरली शेयर किया। और आज का जो मैंने सेशन रखा था इसलिए उसमें मैंने जो भी पार्टिसिपेट रखा था इसलिए कि उसमें 3 फीमेल्स एंड 3 मेल्स का कॉम्बिनेशन रखा था, क्योंकि ये दोनों समाज के वो पहिए हैं, बिना इनके दोनों पहियों के कॉम्बिनेशन गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और रही बात नारी शक्ति की, नारी तो ऑलरेडी शक्ति है कि मतलब दुर्गा का रूप है, कितने काम करती है, घर भी देख रही, बाहर भी देख रही, बच्चों को देख रही। मतलब एक बार जो लोग घर में रहते हैं एक बार नजर दौड़ाए, जो खास जो जॉब ओरिएंटेड है, सुबह निकल गए जॉब के साथ लौट के आते हैं, उसके अलावा कितना टास्क वुमेन करती हैं। और मैं एक और अपील करना चाहूंगा कि जो भी फीमेल्स हमारी कम्युनिटी में हैं, जैसे आप है मैम, हिरल मैम है, आरजू मैम है, क्योंकि हमारे पास ज्वाइनिंग फीमेल्स की बहुत है लेकिन उनको इंस्पिरेशन कहीं से नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि उन लोगों के लिए स्पेशली कुछ सेशन अलग से हम इनवाइट किया जाए ताकि फीमेल्स को हम उनके फैमिली के माइंडसेट को चेंज कर सके। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप लोग आइडिया शेयर करेंगे उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फीमेल्स ज्वाइन हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, या मतलब फैमिली के बैकग्राउंड से या फाइनेंशियल रीजन से, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वो समय है को सपोर्ट करने का, हेल्प करने का। और जब ये दोनों में निकलेगी, काम आगे करेगी, तो हम मान चलिए कि हमारा दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो अब मैं चलता हूँ सेशन को लास्ट साइन ऑफ है, जो 2 घंटे का सेशन होने जा रहा है। हमारे बीच में विकास पाठक सर है, मैं चाहूंगा लास्ट में सब, चूंकि हमारे बीच में डायमंड पाठक सर हैं, विकास सर प्लीज अपना माइक ऑन करिए, लास्ट में 2 लाइनें पूरे सेशन का कंक्लूजन करके हम उसके बाद कंपनी मोटर का सेशन साइन ऑफ करेंगे। विकास सर। या वेलकम सर। तो लिए और बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग सेशन था और सबने अपना एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग तरीके से शेयर किया
कि मैं करूँगा कौन सा अपने YouTube चैनल पे अपलोड, क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी ट्रैवलिंग में ही हैं। ओके, कई सारे लोग अभी दिल्ली में ही रुक गए मीटिंग करने के लिए। उस साथ जिस स्पीकर अनुर, अर्जुन, संतोष, प्रतिभा मैम रही किसी सर थी ना, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट, आपने पूरी कर। ओके, पवन सर अमेजिंग। और हम सबको मिलके ऐसे रेगुलर में करते रहना चाहिए। और जैसा कि शर्मा सर ने कहा, हर चीज आपका होगा, सक्सेस आपका अपना एक्सपीरियंस हो, जिंदगी का क्वेश्चन ठीक है, अपनी अपनी अपने अपने चैलेंज है और हमको खुद इसको पार करना है। कंपनी हमारे लिए सपोर्ट फंक्शन है, कंपनी इज सपोर्ट फंक्शन टू अस, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उस रास्ते पे हमको चलेगा। हम लोगों ने सेमिनार में जोर से कहा, कौन करेगा? मैं करूंगा, हमें ही करना, हमारी लाइफ है। तो थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन, वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू हियर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आप लोगों को, जैसा कि हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं जो अभी हमारे साथी हैं जो अभी दिल्ली में है, ट्रेवलिंग में है, तो अभी एक मंडे को मैंने सेशन रखा है। उसमें बेसिकली हम जो मतलब अथॉरिटी लेवल पे जो चेंजेज आए हैं, जो हमारे अभी रेगुलेटरी रिलेटेड चेंजेज आए हैं, उसके बारे में हम आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। और उसका टॉपिक हम अभी डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि उसका टॉपिक है एटमी रिन्यू डे बाय डे, बट हाउ, कैसे रिन्यू कर रही है अपने आप को। उसके बारे में आपको सेशन मंडे को शाम को 7:30 बजे मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जिसको अपनी पूरी टीम को मैं चाहूँगा, क्योंकि वहाँ रेगुलेटरी रिलेटेड चेंजेस है, अपनी टीम को जरूर इनवाइट कीजिए, और ताकि बाहर जो चीजें जाएं वह ऑथेंटिक जाएं, ताकि कभी किसी को उसका जवाब ना देना पड़े। तो रिन्यू कंपनी कैसे हो रही डे बाय डे, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, जैसे भी मैम ने बताया, ओरली बताया, लेकिन क्या क्या चेंजेस हुए सिस्टम में, मैं सिस्टम को ऑन करके आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा। और आप लोगों ने जो एग्रीमेंट साइन किया, उस एग्रीमेंट के जो आर्टिकल्स है, जो पॉइंट आउट करके उसको मैं बताऊंगा, कि ताकि आप लोग जाने कि हम कौन सा एग्रीमेंट साइन करके आए हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, क्या समय की मांग है। अगर अभी अब नहीं बदलेंगे तो इतना पीछे छूट जाएंगे, और हमारे पीछे के जो मतलब एकदम बाद में आया होगा, हम लोगों से आगे निकल जाएगा। तो प्लीज पुराना रूटीन छोड़िए, ग्राउंड लेवल पर उतरिए, समय की यही मांग है, और इस तरह के सेशन हम लाते रहेंगे। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं कंपनी मोटो की तरफ, कंपनी मोटो सेशन को साइन अप करेंगे, और जो भी हमारे होस्ट स्पीकर थे उन सबको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद और अभिनंदन के ऊपर अपने समय दिया। प्लीज रेडी फॉर मोटो। Yes. Here is the spirit. There is the spirit, create the vision. Follow the faith. Follow the faith. Follow the Come on, faith. come on. Come on. Let's do it. Thank you. Thank you. Let's do it. हम लोग Be imperial. सर, लेकिन इंपीरियल बनने के लिए कितने सेल्स मास्टर लेफ्ट राइट में चाहिए, पहले से काउंटिंग जरूर कर लीजिए सर। इंपीरियल मास्टर जरूर बनेंगे, ये बहुत मैंडेटरी है। इंपीरियल जानने के लिए कितने सेल्स मास्टर चाहिए, इस बात का काउंटिंग एक बार जरूर करिए सर, क्योंकि अगर हम अभी सेल्स मास्टर नहीं जा पा रहे हैं और टीम हमारे पास 400-500 की है, तो रीजन क्या है, उसका सर्विसिंग कीजिए, अलाइनमेंट कीजिए पूरी टीम के साथ, क्या समय की मांग है। तो आप सभी आए, अपना कीमती समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए मतलब मंडे को नए सेशन में। और आप लोगों में टॉपिक पहले से बता रखा है, जिन लोगों को अपनी टीम को पूरी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए होगी, मंडे को शाम को 7:30 बजे इसी चैनल पर आपको मिलेगा, लिंक आप लोगों के बीच में शेयर हो जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।